ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 338वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें दूसरे अधिकरण को हमने देखा, जिसके तीसरे सूत्र तक। पीछे जो हमने देखा वो एक तरह की व्याख्या हुई। इन्हीं सूत्रों को दूसरे तरीके से, दूसरे और तीसरे सूत्र को भिन्न ढंग से प्रस्तुत किया है भाष्यकार ने। तो पृष्ठ संख्या 2323, इसमें अथवा करके लिखा है दीक्षणीया वांग नियमाधिकरणम। दीक्षणीया में वाणी के नियमन का अधिकरण, ये शीर्षक दिया है। ये वर्णकांतर है, दूसरे ढंग से इन्हीं सूत्रों का वर्णन किया जा रहा है। तो कहा एवं वा अस्ति ज्योतिष्टोमः, ज्योतिष्टोम का प्रकरण लिया इन्होंने। आगे का तत्रेदम समामनायते, यहां पर तत्रेदम समामनायते ये वचन वहां पर मिलता है। क्या वचन है? यावत्या वाचा कामयेता, जिस स्तर की वाणी से कामना करें, जितनी वाणी से। जितनी वाणी का मतलब है वाणी जितनी ऊंची हो, तेज हो, ऐसी। नीचे भी बोलते हैं हम, उपांशु बोलते हैं, मंद बोलते हैं, थोड़ा तेज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। हमारी कामना कैसी? जिस तरह की वाणी से हमने कामना की हो। कामना, प्रार्थना, इच्छा। कामना करते समय कामना के वाक्यों को जितनी ऊंचाई से बोला हो हमने, जिस तरह भी बोला हो, जैसे भी बोला हो, वैसा। तावत्या दीक्षणीयायाम अनुब्रूयात, वैसा ही दीक्षणीया में बोले। अनुब्रूयात, वैसा ही बोले, उसी स्तर का। यानी विकल्प है यहां पर। ये प्रतिबंध नहीं है कि आपको ऊंचाई बोलना है, नीचाई बोलना है, मध्यम ही बोलना है। कामना के समय जितनी ऊंचाई से बोला था, दीक्षणीया में भी उतनी ही ऊंचाई से बोले। ठीक है? उसका भी अंतर पड़ता है ना, ऊंचे नीचे का। दीक्षणीय इष्टि होती है जिसमें दीक्षा लेता है वो, कुछ व्रतों को करता है, नियमन करता है ये। तो कामना करते समय जितनी तरह से बोला हो, मान लो बहुत जोर से कामना करते समय बोला हो, तो दीक्षा लेते समय, वचन लेते समय भी उतनी जोर से बोलना है कि मैं इस व्रत का पालन करूंगा, मैं इस नियम का पालन करूंगा। तो कामना के समय तो बहुत ऊंचा बोला, और व्रत के समय हाँ मैं इन नियमों का पालन करूंगा ऐसे नहीं। और कामना के समय तो बोले मेरे को ये चाहिए, धीरे धीरे बिल्कुल। और बताओ मैं इसके लिए ये करूंगा, मैं इसके लिए ये करूंगा, इसमें भी तालमेल नहीं बनेगा। कामना तो इतनी मुरझा करके रखी धीरे से, और जो घोषणा हो रही है वो बड़े जोर शोर से हो रही है। अरे भाई इतनी सी चीज थी, कामना छोटी सी थी, थोड़ी सी थी, धीरे से थी, तो उसके लिए जो घोषणा आदि होगी, ये करूंगा वो करूंगा, वो भी तालमेल नहीं बनता है ना। नहीं तो यहां विकल्प रखा है कि जिस स्तर की, जिस तरह की यावत्या वाच्या कामयेता, जिस वाणी से कामना करे उतनी ही वाणी से दीक्षणीया में बोले। लेकिन औरों में नियम कर रखा है। मंद्रम प्रायणीयायाम, प्रायणीय इष्टि होती है समाप्ति में, उसमें मंद बोले, हल्का बोले। मंद्रतरम आतिथ्यायाम, आतिथ्य इष्टि में और भी कम बोले, और कम बोले। और उपांशु उपसत्सु इति, और उपसत में उपांशु बोले और धीमे धीमे बोले। तो पहले में तो विकल्प है, आप जैसा चाहो, लेकिन कामना के अनुसार ही आप दीक्षणीया में बोलेंगे।
अप्रायणीयष्टि समाप्त हो रही है, उसमें थोड़ा ठीक ठाक बोले, बहुत जोर से नहीं। शुरुआत करते हैं तब जोर से बोलते हैं, समाप्त करते हैं तब जोर से बोलते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं युद्ध की, फिर जब कार्य समाप्त हो गया तो उत्साह तो रहता है, लेकिन उतना नहीं, उतना जोर से नहीं, क्योंकि शुरुआत करते हैं तब तो वेग देना होता है कि ये करना है, और जब हो चुका अब खुशी में थोड़ा सा बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। और आतिथ्य में अतिथियों की सेवा जब करें तब वहां जोर जोर से नहीं बोला जाता है। कई बार भोजन के लिए बैठते हैं ना, तो पड़ोस वाला वो जोर जोर से बोलते हैं काफी ज्यादा। स्वामी जी के लिए गरम गरम रोटी लाना, घी अच्छी तरह से लगाना, देखो सब्जी कम हो रही है लेकर के आना, खीर लेकर के आना, जोर जोर से बोलते हैं, जता जता करके। वो नहीं चलेगा, अतिथि के साथ में ही नहीं चलेगा। मंत्रतर होना चाहिए, बोलना है मंत्रतर बोलना चाहिए। और उपसत हो, उपसत को यूं कहो कि पास में बैठना है, निकट में बैठते हैं, प्रेम से बैठते हैं, परमात्मा के पास बैठते हैं, तो वहां बस अपने को एक दूसरे को सुनाई दे उतना ही, वहां जोर जोर से नहीं बोला जाता है। परमात्मा की निकटता में धीरे धीरे। उपांशु उपसत्सु इति तत्रायम अर्थ सांचय का, ये तो चलो प्रसंग था, ये सारी वाक्य इन्होंने बोले। अरे बोलने का और हमारे कर्म का अंतर होता है ना। हम किसी को बोलने को देख करके सोचते हैं भाई ये जबरदस्त काम करेगा, होता है ना, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, तो प्रथम दृष्टया यही असर जाता है ना कि भाई इसमें बहुत बड़ा जोश है, ये कुछ करके दिखाएगा। और कोई उल्टे भी होते हैं, वो धीरे धीरे बोलते हैं लेकिन करते पूरा है। कम करते हैं, मध्यम है तो मध्यम करते हैं, लेकिन हाँ जो अच्छा करता है उसकी वाणी को जोश आ ही जाता है, मन में उत्साह होता है, ये करूंगा तो वाणी तेज हो ही जाती है उसकी। बड़ी बड़ी घोषणाएं, राजनेता के पास में कुछ हो ना कहने को कि ये दूंगा ये दूंगा, ये छूट होगी, तो उसकी आवाज हमेशा वैसी जोर में हो जाती है। दम होता है ना बात में तो आवाज तेज हो जाती है उसकी। मन में भावना होती है तो वाणी पे भी उसका असर आ जाता है। तो तत्रायम अर्थ संशय का। अब यहां पर संदेह क्या पैदा हो रहा है कि किम परमा पूर्व प्रयुक्ता एते धर्मा, ये जो धर्म है, धर्म कौन से, मंत्र, मंत्रतर, उपांशु अथवा यथेच जितनी है वाणी, ये जो सारे धर्म बोलने के बताए गए हैं, ये परमापूर्व प्रयुक्त हैं, परम अपूर्व से प्रयुक्त हैं। परम अपूर्व इनका प्रयोजक है। परम मतलब बिल्कुल अंतिम, जो प्रधान कर्म का सारा अंग सहित, अंगांग सहित जो प्रधान है, उन सब से पूरे से मिलकर के जो अपूर्व बनता है उसको परमापूर्व बोलते हैं। परम सबसे अंतिम। अब उसके बीच बीच के होते हैं, प्रधान का अपूर्व होता है, अंग का अपूर्व होता है, अनेकों के अपूर्व छोटे 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 होते हैं। जैसे एक बड़ी नदी बनती है, उससे पहले अनेक सोते छोटे 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 उसमें मिलते चले जाते हैं। एक प्रधान होता है और उसमें थोड़े थोड़े और कई मिल जाते हैं, वो मिल मिल करके बड़े बन जाते हैं, या कभी दो नदियां भी बड़ी मिल जाती है। तो परमापूर्व सबसे अंतिम वाला। तो ये जो धर्म है इनका प्रयोजक परमापूर्व है, वो तो दीक्षणीय आदि अपूर्व प्रयुक्ता है कि, अथवा जो दीक्षणीय अष्टि आदि जो बीच में बताएं उनके जो अपूर्व हैं वो इनके प्रयोजक है। इनका प्रयोजक क्या है इन धर्मों का, इसके ऊपर यहां पर चर्चा चलेगी। इसने प्रश्न खड़ा किया है। इनमें जो ये जो दशपूर्ण मास को लेकर के इन्होंने, दशपूर्ण मास में भी ये किए जाते हैं, ये तो ज्योतिषोम का है, लेकिन जैसे कि ये अलग अलग अपूर्व मानते हैं। दशपूर्ण मास का मिलाकर के एक परमापूर्व बनता है, दर्शेष्टि का भी और पूर्णमासेष्टि का भी, दोनों का मिलाकर के एक परमापूर्व बनता है। इनके अंदर ये जिस तरह की परिकल्पना करते हैं उसमें पूर्णमासेष्टि में 9 अपूर्व बनते हैं। उनमें से एक तो परमापूर्व हो गया। अब इनके क्या करते हैं, दर्शेष्टि में 3 अपूर्व, एक पूर्व का, पूर्वांग का अपूर्व, एक प्रधान का अपूर्व, एक उत्तरांग का अपूर्व, 3 अपूर्व मानते हैं। प्रधान कर्म से पहले कुछ पूर्व कर्म करते हैं और प्रधान कर्म के बाद में कुछ पश्चात कर्म करते हैं। तो पूर्वांग, प्रधानांग और उत्तरांग, ऐसे करके 3 के अपूर्व मान लेते हैं दर्शेष्टि के। ऐसे ही पूर्णमासेष्टि के भी 3 मान लेते हैं।
तो दोनों के 3 3 मिला के 6 हो गए। अब ये जो 3 3 है, इन तीनों से मिलाकर के एक अंगापूर्व बनता है, एक अपूर्व बन जाता है। अंगापूर्व नहीं, अपूर्वी कहें इसको। दर्शेष्टि के 3 अपूर्व, पूर्वांग का अपूर्व, प्रधान का अपूर्व और उत्तरांग का अपूर्व, इन तीनों का मिलाकर के जो बनेगा वो अपूर्व होगा। वो दर्शेष्टि का भी एक होगा और पूर्णमासेष्टि का भी एक होगा। तो दर्शेष्टि के कितने अपूर्व हो गए? 4 हो गए, और इसके भी 4 हो गए, 8 हो गए। और अब जो दर्शेष्टि का अपूर्व और पूर्णमासेष्टि का अपूर्व, ये दोनों मिलाकर के फिर जो एक बनेगा वो परमापूर्व है। ऐसे करके 9 अपूर्व मानते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं ऐसी। अर्थात अनेक अपूर्व होते हैं। तो परमापूर्व सबसे अंत में, तो प्रधान अंग सब मिला करके जो अंत में बनता है उसको परमापूर्व बनते हैं, बोलते हैं। और इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको फलापूर्व भी बोलते हैं। जो अपूर्व फल को देता है, क्योंकि पहले वाले जो अपूर्व थे वो तो अपने से बड़े वाले अपूर्व को बनाने में सहयोग देकर दिया उन्होंने, उससे और बना, उससे और बना, फिर परमापूर्व। यानी जो अंतिम अपूर्व होता है जिसके बाद में बस फल होता है, अब वो किसी और अपूर्व को नहीं बनाने वाला है, वो फलापूर्व कहलाता है। परमापूर्व, फलापूर्व, बस वो सीधा अब फल को उत्पन्न करेगा। ऐसे ही कई फलों की, कई अपूर्वों की कल्पना करते हैं। तो अब ये बात आ रही है, ये जो धर्म बताया इन्होंने, मंत्र, मंत्रतर, ये परमापूर्व इनका प्रयोजक है अथवा दीक्षणीय इष्टि आदि में जो अपूर्व बन रहा है वो इसके प्रयोजक है? ये प्रश्न विचार का विषय है यहाँ पर। हाँ, यहाँ ज्योतिष्टोम का प्रकरण है, ज्योतिष्टोम में कितने अपूर्व होते हैं? वो भी होंगे। ये एक तो एक वैसे ही साथ में लिख लिया था दर्शपूर्ण मास में, ऐसे सब में वो अपूर्व की कल्पना है। अब इतना तो है ही, हमारे को परमापूर्व भी है एक ज्योतिष्टोम का, और उसमें जो अंग हैं उनके अलग अलग हों, जैसे दीक्षणीयष्टि हो गया, प्रायणीयष्टि हो गया, आतिथ्यष्टि हो गया, उपसत हो गए, इनके भी अपने अपने अपूर्व होने चाहिए। मैं वैसे ही ऊहा से बोल रहा हूं, संभावना से बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो सब मिलकर के फिर परमापूर्व को बनाते हैं। प्रधानापूर्व एक अलग रहेगा, अंगापूर्व अलग अलग रहेंगे, और 3 भेद की तरह कर सकते हैं, पूर्वांग के, प्रधान के और पश्चात अंग के, ऐसे। अथवा पश्चात में भी कई कई अगर मुख्य हैं, कई अंग मुख्य हैं, कई इष्टियां हैं, तो उनके सबके अपने अपने अपूर्व होंगे। और कुल मिलाकर के ज्योतिष्टोम का एक परमापूर्व यहां लिखा हुआ है और दीक्षणीय इष्टि का अपूर्व बन रहा है। तो प्रयोजक क्या है? हाँ, अत्रिवर्य यथा अपूर्व नाम विभाग भवता कृतम, तो दीक्षणीय अपूर्व कुत्र अस्ति तत्र? दीक्षणीय इष्टि ये तो वैसे ज्योतिष्टोम के लिए बात कर रहे हैं। ज्योतिष्टोम के अंतर्गत दीक्षणीय इष्टि है। दर्शपूर्णमास न भवति, दर्शपूर्णमास, दर्शपूर्णमास में भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हो सकती है, होगी। तो ये प्रसंग जो चल रहा है ये ज्योतिष्टोम का चल रहा है, ठीक है। ज्योतिष्टोम में तो दीक्षणीय इष्टि होती ही है। हाँ, यथा आचार्यवर्य कर्मण फलम साक्षात न लभते, कालांतरे लभते, तदर्थम अपूर्वस्य कल्पना भवति। हाँ, तो परम अपूर्वस्य कल्पना तो बुद्धो अवगच्छति, परंतु अन्य अपूर्वाणाम कल्पना किमर्थम भवति? होती है। आप उसको कर्म में, मतलब अपने कर्माशय वाले कर्म की दृष्टि से आप बात कर रहे हो ना, उसमें भी एक कर्म है वो बहुत लंबा चलता है। मान लीजिए कोई कर्म हम 1 साल में पूरा करते हैं कुल मिलाकर के, जैसे अध्ययन कर रहा है कोई, 1 साल में परीक्षा देता है, उत्तीर्ण होता है एक कक्षा में, तो उस सारा का सारा मिला करके उसमें बहुत सारे कर्म होते हैं छोटे बड़े, उनके सबके अपने अपने अंक जुड़ जाते हैं। उनके खेल के कितने हैं, व्यवहार के कितने हैं, इस विषय के कितने हैं, अनुशासन के कितने हैं, ऐसे जो जो भी आकलन होता है वो आकलन अलग अलग विषयों का भी हो जाता है, और पूरा मिलाकर के कितने आए वो एक अलग बन जाता है। कुल जो निर्णय बनेगा, उसको स्थान कौन सा प्राप्त हुआ, या कोई सेवा में, नौकरी में, या कहीं प्रवेश में जो मिलेगा वो कुल के आधार पर मिलता है, वो आधार बनता है। और उसके नीचे बीच में अलग अलग विषयों के वो अंक आदि मिलते हैं, वो कुछ उस तरह से देख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे जहां अंक नहीं भी मिलते हैं, यानी ये तो मैंने परीक्षा का एक स्थूल उदाहरण दे दिया, बाकी परमात्मा की दृष्टि से देखें तो हम
बहुत सारे कार्य करते हैं, उसमें बहुत सारा लेन देन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम कोई एक परोपकार का काम करने में लगे, वो कार्य महीनों चल रहा है, अथवा किसी एक दिन में भी चल रहा है, कुछ घंटों का भी चल रहा है, तो उसमें हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं, अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, अनेक वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, ये किया वो किया। तो उसमें कुछ कार्य हमारे से गलत हो जाता है, कहीं कुछ टूट फूट गया, कहीं किसी से बातचीत में हमने कुछ गलत बोल दिया, उसको दुख हो गया, कहीं किसी से अच्छा बोल दिया, कहीं बहुत अच्छा व्यवहार किया, कहीं काम अच्छा कर दिया, कहीं काम हल्का कर दिया। ऐसे उसमें बहुत सारी भिन्नताएं रहती हैं। उन सबका अपना अपना आकलन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर चीज छोटी 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 उसका आकलन होगा। कि एक पैर रखेंगे तो हर पैर रखने का, क्योंकि कुछ भी कार्य करेंगे तो एक पैर रखा, एक दूसरा पैर रखा, उन सबका अपना अपना अपूर्व बनेगा। हाथ खड़ा, अब पैर रखने में भी पैर पीछे से उठा के आगे तक रखा, उसमें भी तो छोटा छोटा, इतना सा आगे, इतना सा आगे, उतना सा आगे, उन सबका कोई एक एक अलग अलग अपूर्व वो अति कल्पना हो जाएगी। जो सांख्य दर्शन में भी आता है, न तो प्रतिक्रियम संस्कार संस्कारोत्पत्ति, ऐसा एक सूत्र आता है। जो हर छोटी छोटी चीज में संस्कार नहीं बन जाता है, वो कुल मिला के संस्कार होता है। उसको संस्कार, उसको कर्माशय के संदर्भ में भी ले सकते हैं। सांख्य में एक सूत्र आता है, न तो प्रतिक्रियम संस्कार, ऐसा वो है, कुल मिलाकर के पूरे कर्म का एक संस्कार बनता है मिलाकर के, न कि हर छोटी 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 चीज का संस्कार बनता है। तो ये हम कर्माशय के संदर्भ में भी देख सकते हैं। एक थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, हाँ इतने का एक ये हुआ, इतने का ये हुआ। आजकल तो अंगापूर्व का काल अच्छा अधिक है। एक तो है कि आप 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे काम करो, आपको इतने रुपए मिलेंगे, बस। वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। एक है कि आप जितनी ये चीजें बनाओगे उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, जितना बुनोगे, जितने जिल्द चढ़ाओगे, या जो भी काम है, जितने टिकट लगाओगे, हर टिकट का एक पैसा, जितने टिकट लगाओ उतना मिल जाएगा इकट्ठा। हर टिकट का अलग से अपूर्व बन रहा है, पैसा लग रहा है उसका। अच्छा होता है ना, बहुत सारे काम होता है उसमें आजकल, ताकि व्यक्ति आलस्य नहीं करे और उसको दूसरे सकारात्मक ढंग से कहें तो प्रोत्साहित होता है इससे। वो आजकल ये कहते हैं इससे प्रोत्साहन मिलता है कि जितना काम आप लेके आओगे, जितने रुपए का, उतना ही आपका प्रतिशत बढ़ जाएगा वेतन का। मूल एक न्यूनतम वेतन रख देते हैं कि भाई इतने हजार तो आपका वेतन है। अब आप काम कर रहे हो, फील्ड का काम है, लोगों को अधिक अधिक जोड़ना है, अधिक कमाना है। आप अधिक कमाओगे तो आपका उसी के हिसाब से आपका वेतन और अधिक बढ़ जाएगा। आप कम लाओगे तो आपका वेतन कम होगा। इसको आजकल की भाषा में कहते हैं, इससे प्रोत्साहन मिलता है। अब इसमें उनके काम के अनुसार से अलग अलग चीजें बन रही है, छोटे 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 के आधार पर भी। अब ये स्थिति के अनुसार होता है कि हम सारे का एक ही अपूर्व माने या हर छोटे 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 का अपूर्व माने। तो न्याय तो वो है कि भाई जितने छोटे का मानोगे उतना अच्छा है, लेकिन बहुत छोटे का भी नहीं मान सकते, तो कल्पना से बाहर हो जाएगा फिर कितने छोटे का माने। लेकिन हाँ फिर भी कुछ कुछ इकाई करके, तो उसमें यथा योग्यता ज्यादा होती है। तो काम करेगा उसको मिलेगा, नहीं करेगा उसको कम मिलेगा। वहां फिर किसी को कोई शिकायत नहीं कि ये तो बैठे बैठे गप्पे लड़ाता रहता है, इतनी देर इसने प्रतराश करने में, नाश्ता करने में, चाय पीने में लगा दी, और मैं तो लगातार काम कर रहा हूं, मैं तो चाय पीता नहीं हूं। फिर वो सोचता है ये बैठे रहते हैं तो मैं भी यूं ही चक्कर लगा के आऊं। बोले 5 बार लघु शंका जाता है, उसको तो कोई टोकता नहीं। बोले तो उसको भले ही 2 बार आती हो, वो भी फिर 5 बार जाएगा इधर उधर, बहाने से जाएगा, पानी पीने बार बार जाएगा, समय बिताएगा ना। जब इनको नहीं कहते तो मैं ही क्यों मरूं, मैं ही क्यों पीछू, मैं अधिक काम कर रहा हूं, मैं क्यों करूं। एक आपस में एक स्तर पे बात आ जाती है। तो इसलिए ये ज्यादा प्रोत्साहन करने वाला यथा योग्य है, न्याय संगत है कि जिसने जैसा किया उतना 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 होता चला जाएगा। कार्य वगैरह होता है तो कुछ लोग थोड़ा देरी से आते हैं, कुर्सियां बिछानी है, दरियां बिछानी है, आएंगे तो सही, अंत में आएंगे और आके हाँ करते हैं ये करके बोले हाँ हम सबने बिछाई थी, अब सबको ले लेगा, सबने बिछाई थी मतलब सबने समान रूप से बिछाई थी, वो उस ढंग से प्रस्तुत करें, जबकि अंत में आते हैं। कुछ होते हैं नहीं पहले से आते हैं, जब दूसरे भी नहीं आए तो भी कुर्सियां लगाएंगे, आर्य समाज में ये करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले आके करेंगे। ऐसे अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है, अलग अलग उनका गणित होता है सबका।
गणित तो होता ही है ना, विचार कुछ तो होता ही है, सोच विचार, उसके बिना तो कैसे करेगा व्यक्ति। कुछ ना कुछ सोचते हैं। अभी वहां जाने से लाभ क्या मिलेगा? अभी लोगों को लगे कि हाँ मैं आ रहा हूं, पर मेरी नजर में आए कि हाँ ये संस्था का सहयोग कर रहा है, तो वो उसी तरह से आएगा फिर। और दूसरा है, वो बोला कि मेरा तो कर्माशय बन रहा है, दूसरे देर से आए तो मैं अधिक कर रहा हूं, अच्छा है मेरा तो और कर्माशय बन रहा है, कोई बात नहीं। तो वो अपने अलग गणित में चल रहा है, वो अलग गणित। गणित सबका होता है, गणित सबका होता है। अपने अपने दिमाग से, बुद्धि से हर व्यक्ति अपना हानि लाभ गणित लगा करके ही चलता है। यही तो मननशील है मनुष्य, सब सोचता है। कोई ऐसा है जो अपना न सोच करके चलता हो? सभी चलते हैं। कोई स्वार्थ में, किसी का गणित स्वार्थ में चला जाता है, किसी का गणित परार्थ में चला जाता है। कोई किसी का गणित स्वार्थ में अपना हित अधिक देखता है, किसी का गणित परार्थ में अपना हित अधिक देखता है। लेकिन गणित सब लगाते हैं। कुछ भी, जो भी कोई भी कार्य करता है, गणित चलता रहता है। ठीक है जी। कवि की पहुंच है या नहीं यहां पर? रवि तो नहीं पहुंचेगा यहां पर, रवि तो नहीं पहुंचेगा, कवि तो पहुंचेगा। समाज का क्यों? व्यक्ति का सच है। हाँ, समाज का सच है, व्यक्ति का सच है। समूह में यही चलता है। और अकेले? समूह में चलता है, और अकेले नहीं। देख करके तो है। अकेले में क्या चलता है? अकेले में क्या चलेगा? अकेले में भी यही चलेगा, अकेले में भी यही चलेगा। अकेले में तो चिंतन की प्रक्रिया ही चलती, क्रिया की प्रक्रिया तो चलती नहीं है। नहीं, चलेगा ही, चलेगा ही। अच्छा करे बुरा करे, पूरा सोचे ना सोचे, ये तो सोच रहेगा ही। थोड़ा सा भी उससे पूछो, बात करो, बोले नहीं जी मैं तो वैसे ही कर रहा हूं। वैसे नहीं, थोड़ा सा पूछो, पता लगेगा हाँ इस कारण से कर रहा है। अकेले में भी करेगा। भी अकेले में क्या कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है, वो कुछ लिख रहा है, उसको अकेले का 1 घंटे का समय मिला, क्या कर रहा है वो उस समय? विश्राम कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, इत्यादि इत्यादि, कपड़े धो रहा है, सफाई कर रहा है, जो कुछ भी करता हो वो, उसके पास कई चीजें हैं करने को, उनमें से एक चीज कर रहा है वो, 2 चीज कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसका अपना गणित है, कुछ ना कुछ गणित है। अकेले में बेईमानी नहीं करता, है जी? बेईमानी सबके समूह में करता है। अकेले में तो ईमानदार रहेगा वो, अकेले अकेले में वो ईमानदार रहेगा, बेईमानी नहीं। वो तो ठीक है, दिखावा नहीं करेगा। नहीं वो बात तो ठीक है। अकेले में तो किसको दिखावा करना है, वो तो अपने लिए। लेकिन गणित में, गणित की बात कर रहा था, केवल दिखावे की नहीं, अकेले में भी अपना गणित चलता है। ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। किसको पढ़ूंगा मैं? किसको पढ़ना मुख्य है, किसको अभी पढ़ना चाहिए, कौन सी पुस्तक अभी जरूरी है, किसकी कक्षा लगनी है, किसकी परीक्षा है, किसके विषय में बोलना है। ये करूंगा तो ये होगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसा करके वो कुछ ना कुछ गणित सबका चलता रहता है। विशेष अविशेष जो भी हो, सबका विशेष ही होता है। अभूतपूर्व, सबका अपना अपना अलग चलता है। सब, हर व्यक्ति विशिष्ट है, किसी एक जैसा कोई दूसरा नहीं है, सबका अलग अलग। ठीक है, मेरा गणित कुछ अलग टेढ़ा मेढ़ा चल जाता है। दिमाग टेढ़ा है तो टेढ़ा ही चलेगा। आप लोगों का सीधा रहता है। आप लोगों, या तो आपका कह रहा हूं, सबको नहीं ले रहा। आपका गणित सीधा है तो सीधे ही चलते हैं, दिमाग सीधा है तो सीधे ही चलते रहते हैं। तो दिमाग सीधा नहीं है तो इधर उधर चलता है। तो परमापूर्व हो चाहे अपूर्व हो, कुछ भी हो, और फल को, कामना को, लक्ष्य को तो व्यक्ति रखेगा ही। आत्मा स्वभाव बदल नहीं सकता। ये पूछ रहे हैं कि ये जो बोलना करना धर्म है, ऊंचा नीचा बोलना, ये परमापूर्व प्रयुक्त है या अपूर्व प्रयुक्त है? किम प्राप्तम? वो पूर्व पक्षी कहता है। दूसरा सूत्र, संस्कारे युज्यमाना नाम तादर्थ्यात तत्प्रयुक्तम स्यात्। बोले संस्कार में, यानी परमापूर्व संस्कार के होने पर उससे प्रयुक्त जो चीजें होती हैं, उससे युक्त होकर के जो धर्म आते हैं, वो चूंकि उसके लिए होते हैं, उस परमापूर्व के लिए होते हैं, इसलिए उनको परमापूर्व प्रयुक्त कहना चाहिए, यानी परमापूर्व उनके प्रयोजक होंगे। ये पूर्व पक्षी का मत है। भाष्य देखिए, परमापूर्व संस्कारे, परमापूर्व संस्कार होने पर, सती सप्तमी ले सकते हैं,
दीक्षणीयादि अपूर्वे युज्यमानस्य धर्म से, दीक्षणीय आदि का जो अपूर्व है उससे जुड़ता हुआ जो धर्म है उसका। अब यहां पर दीक्षणीय आदि से धर्म को जोड़ते हुए कथन तो किया जा रहा है, लेकिन ये वैसा कथन नहीं है, ये जो अंतिम है ये परंपरा से जोड़ेगा इसको। दीक्षणीय आदि अपूर्व युज्यमानस्य धर्म से परमापूर्वार्थत्वा दीक्षणीय आदि नाम, दीक्षणीय आदि के परमापूर्व के लिए होने के कारण से, परमापूर्वार्थता एवं स्यात्, कस्य धर्म से, धर्म की परमापूर्वार्थता ही होवे। क्या कह रहे हैं कि परमापूर्व संस्कार है, परमापूर्व से संबंधित संस्कार है, परमापूर्व है, और दीक्षणीय आदि का भी अपूर्व है। दीक्षणीय आदि के अपूर्व से, यानी दीक्षणीय आदि से जुड़ा हुआ है वो धर्म, तो दीक्षणीय आदि के अपूर्व से भी जुड़ गया एक तरह से तो। लेकिन चूंकि दीक्षणीय आदि जो हैं ये परमापूर्व के लिए हैं, इसलिए ये जो धर्म है ये पूर्व के लिए ही होंगे, परमापूर्व ही इनका प्रयोजक होगा। चूंकि ये धर्म दीक्षणीय आदि के साथ किए जाते हैं, दीक्षणीय आदि का जो अपूर्व है वो परमापूर्व के लिए है, इसलिए ये जो धर्म है ये भी परमापूर्व के लिए ही होंगे, परमापूर्व ही इनका प्रयोजक है। और पीछे सिद्धांति ने कहा ही था ये परमापूर्व इनका प्रयोजक है। प्रोक्षण का प्रयोजक उसको ही तो, परमापूर्व को ही तो माना था, एक या तो अपूर्व को माना था, अपूर्व को परमापूर्व कह लो वहां पर, तो जैसे अपूर्व से, तो ऐसे ये यहां पर वहां ले जा रहा है। क्यों ऐसा कहा? परमापूर्वम ही फलवत, हेतु दे रहा है क्योंकि परमापूर्व ही फल वाला होता है। और इसके पीछे का हेतु बता रहा है, यत कर्तव्यतया अभिसंपद्यते तदेव धर्मैर अभिसंपद्यते। तो परमापूर्व चूंकि फल वाला है और जो कर्तव्यता से जुड़ता है, कर्तव्यता से कौन जुड़ता है? जो फल वाला होता है, ये करना चाहिए क्योंकि ये फलवान है। तो जो कर्तव्यता से जुड़ता है वही धर्मों से भी जुड़ता है। तदेव धर्मैर अभिसंपद्यते न अंगापूर्वम, न कि अंगापूर्व। तो हमें क्या करना चाहिए? परमापूर्व तो फल वाला है, हमें क्या करना चाहिए? हमें परमापूर्व बनाना चाहिए। तो हमारे लिए कर्तव्य क्या है? परमापूर्व बनाना। फल कर्तव्य नहीं है हमारे लिए, फल तो मिल ही जाएगा। कर्तव्य क्या है हमारे लिए? परमापूर्व को बनाना, बस ये कर्तव्य। फल तो अपने आप मिल जाएगा, यद्यपि लक्ष्य फल है, लेकिन हमारे लिए कर्तव्य क्या है? परमापूर्व, बस। तो जो कर्तव्यता के रूप में संबद्ध होता है वही धर्मों से संबद्ध माना जाता है, न अंगापूर्वम। जो अंगापूर्व है वो नहीं, यानी परमापूर्व जोड़ता है। निष्प्रयोजनम ही तदिति, परमापूर्व जो अंगापूर्व है वो तो निष्प्रयोजन है, वो फल को नहीं देंगे। निष्प्रयोजन मतलब वो फल वाले नहीं है। जैसे योग दर्शन के संदर्भ में कहा जाता है कि यहां पर ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर का आनंद और उसकी कोई चर्चा नहीं की गई, भाई वो फल है। योग दर्शन में जो कहा गया है वो बस कर्तव्यता के रूप में कहा गया कि हमें ये करना है, ठीक है। बीच वाले चीजों के जो फल हैं वो बता दिए हैं उन्होंने विभूतिपात के अंदर, परीक्षा के लिए वो भी, कि ये जो उसको करने वाला है वो अंतिम स्थिति में पहुंच गया या नहीं पहुंच गया उसका पता कैसे लगे? सिद्धि कि भाई ये इसका परिपूर्णता हो चुकी है, अहिंसा की, अन्यों की, उसको बताने के लिए ये वहां पर कहे गए। वो कोई लक्ष्य के रूप में, फल के रूप में नहीं कहे गए कि आप ऐसा करो, इसके लिए ऐसा करो, इसके लिए ऐसा करो। वो प्रयोजन नहीं है वहां पर। हालांकि कई जने कि भाई मेरे को योग सिद्ध करना है ताकि मेरे को सिद्धियां मिले, ऐसा होता ही है, हो जाता है। लेकिन वहां किस प्रयोजन से कहा गया है? क्यों समझिए कि ये जो कि उसकी सिद्धि के द्योतक हो, कि हमने जो कर्म किया है, ये संयम किया है, तो ये पूरा हुआ या नहीं हुआ, यम नियम का पालन पूरा हुआ या नहीं हुआ, किस स्तर का हो, तो वो चीजें द्योतक होती हैं बस कि भाई पूर्णता आई है, उसके लिए वहां पर कथन किया गया। और ईश्वर का जो वर्णन है वो उसका आनंद और वो सब प्राप्ति और उसका कोई वर्णन ही नहीं है, क्योंकि वो तो फल है। फल को कथन करने की आवश्यकता नहीं, फल कर्तव्य नहीं होता है। हम कर्तव्य करते हैं, उससे हमारी योग्यता बनती है या अपूर्व बनता है, फल तो उससे अपने आप होना ही है, वो तो व्यवस्था है। हमें केवल कर्म करना है कि कर्तव्यता के रूप में हमें ये करना है, अपूर्व बन जाए बस इतना हमारे को करना है, कर्माशय बन जाए इतना हमारे को करना है बस। तो ये कर्तव्य के रूप में है और अपूर्व, और वो फल वाला होता है। बाकी जो अंगापूर्ण है वो निष्प्रयोजन होता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो स्वरूप में स्थिति हो जाती है बस।
उसको स्थिति बताइए बस केवल। परमात्मा का आनंद मुक्ति मिल जाती है, वो सब तो नहीं है ना। ठीक है, उसमें कैवल्य की प्राप्ति होती है बस। उस कैवल्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है हमारे को? अलग से कुछ भी नहीं करना है। ये कर्तव्यता के रूप में बस इतना। बाकी जो आगे का है कि इस तरह से देखो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसे ईश्वर का आनंद प्राप्त करेंगे। जैसे कि देखो ऐसे हम इस रबड़ी को खाएंगे, वो नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के आनंद को ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसे चखेंगे, ऐसे खाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उसका केवल उल्लेख मात्र है, उसका कोई ज्यादा वर्णन थोड़ा है। क्या होता है वहां पर मुक्ति में, उसका कोई विशेष वर्णन थोड़ा है, बस शब्द कह दिया है अंत में, विशेष वर्णन कुछ नहीं। जो जो कर्तव्य है बस उसको बोल दिया है, संबंध बताया इससे ये होगा, बस और कुछ नहीं। तो हमारे लिए कर्तव्य केवल अपूर्व को बनाना है, कर्माशय को बनाना है, सकाम कर्माशय जब आवश्यक है, या निष्कामता को संपादित करना, यही हमारा कर्तव्य है। आगे का तो यमेवेश वृणुते तेन लभ्य, वहीं जाकर के होगा। हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपने आप को हमें प्राप्त कराएगा। हमें वो कर्तव्य के रूप में नहीं है कि ईश्वर को मैं प्राप्त करूं, ये लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन हम ईश्वर को प्राप्त कर लें ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते, वही हमें प्राप्त कराएगा। कौन बोले? बस योग्यता हमारे को करनी है, बस वो ही हमारे को कर्तव्य है। मां फलेषु कदाचन कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कामना तो है, कामना है, लेकिन हम उस फल को प्राप्त करें, ये हो, उसके लिए कोशिश करें, वो अपने आप हो जाएगा। नहीं, अभेद नहीं है, कारण कार्य संबंध है, ये ठीक है। चूंकि उसके होने पर तस्सैव नान्तरीयम कैवल्यम, इसके एकदम तत्काल बाद में अनुक्षण हो ही जाने वाला है, ये तो ठीक है, इसलिए उसमें अभेद भी कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में तो भेद है ही, जाने से पराकाष्ठा वैराग्यम, तो कारण कार्य के रूप में तो भेद है ही, लेकिन उसके होने पे वो हो ही जाता है। वैराग्य को अलग से करने की जरूरत नहीं है, वैराग्य को करने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को बदलो, वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन वैराग्य के लिए भी प्रयास किया जाता है ना, वैराग्य प्राप्ति के लिए उपाय नहीं करते, बताया जाता है ना, वैराग्य भी प्राप्त करना चाहिए। कैसे? बाल कटवा देने चाहिए, ये वैराग्य का उपाय है या नहीं? नहीं है। अच्छे सुंदर कपड़े पहनने छोड़ देने चाहिए, ये वैराग्य का उपाय है। स्वादिष्ट भोजन खाना छोड़ देना चाहिए, वैराग्य का उपाय है। ऐसे ऐसे जो जो भी चीजें की जाती हैं, ये वैराग्य के ही तो उपाय हैं। नहीं, कुछ उलट पुलट हो गया है। वास्तव में वैराग्य का उपाय तो ज्ञान ही है, ज्ञान हो गया तो वैराग्य हो जाएगा। ये वैराग्य वैराग्य की स्थिति में दिखाने के लिए है ये सब चीजें, कि हां इस तरह के बिना सिले कपड़े पहनेंगे, खड़ाऊ पहनेंगे, मुंडन कराएंगे या जटा रखेंगे, इससे लगता है, घर छोड़ेंगे, इससे लगता है कि वैराग्य हो गया। नहीं, घर छोड़ने से वैराग्य होता है ना, और कुछ राग तो कम होता ही है। वने भी रागा प्रबदंती मनीषिणा, घर छोड़ के जो वन में जाते हैं ना, उसमें भी राग होता है, खूब राग होता है। उस राग के कारण खूब झगड़े भी होते हैं। मेरी कुटिया इस पेड़ के नीचे है, मैं भिक्षा के लिए इस गली में जाऊंगा क्योंकि वहां अच्छा भोजन मिलता है। अज्ञास्ते, कुछ ज्ञानी नहीं है, यही तो बात कह रहा हूं। यानी ये सब कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है। मूल बात कह दी ना स्वामी जी ने। अर्थात ज्ञानी हो जाए तो वैराग्य होता है, वैराग्य के प्रयास से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का जो प्रयास है वो ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। समझ बन गई, अपने आप छूट जाएंगी चीजें, यूं ही खिर जाएंगी, कुछ मतलब ही नहीं है। अहिर निर्भय निवत, सांप की केचुली की तरह से अलग हो जाएगी सांख्य दर्शन में। विवेक के हो जाने पर छोड़ी नहीं जाती हैं चीजें। विवेक नहीं है, कच्चा है, तो अब सांप की उसी चमड़ी को हटाओ, खून आएगा, दर्द होगा, वो छूटने नहीं देगा। खींचो तो काटेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता।
ज्ञान हो गया, परिपक्व हो गया, वो खुद चाहेगा कि हट जाए। कोई चाहे कि नहीं इस कैचुली को लगा के रखो अभी, नहीं, सहन ही नहीं होगी, हटाएगा उसको। ज्ञान ही करना है और कुछ नहीं है। वैराग्य कैसे आएगा? ज्ञान से आएगा। वैराग्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान के लिए प्रयत्न करना ही वैराग्य के लिए प्रयत्न है वास्तव में। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास, उसको अभ्यास, ढालना, करना, उसके लिए कुछ चीजें की जाती हैं आश्रमों में, गुरुकुलों में। वैरागियों के लिए आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, ये करोगे तभी तो वैराग्य होगा। लेकिन ये केवल ऊपर ऊपर से है, वास्तव में ये कोई वैराग्य नहीं है। उसको देख करके हम वैराग्य क्या, अब ये क्या पता कि ज्ञानपूर्वक इन चीजों को छोड़ा है या अज्ञानपूर्वक छोड़ा है, ये क्या पता है अभी। तो इसलिए जो योग दर्शन तो स्पष्ट कहता है ज्ञान से ही वो पराकाष्ठा वैराग्य। वैराग्य कुछ है ही नहीं, ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। जितना जितना ज्ञान उतना उतना वैराग्य, बाकी का वैराग्य तो वो वैराग्य है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा वो तो अज्ञान ही है, वैराग्य है ही नहीं। हाँ जी। आचार्य जी, वैराग्य से घर छूटता है या घर छोड़ने से वैराग्य होता है? यही तो बात है, यही तो तत्व है। मुमुक्षु इन्होंने अपने रमेश मुनि जी ने तो कहा कि घर छोड़ते हैं तो थोड़ा सा वैराग्य तो होता ही है। घर पर रहते रहते जो राग अधिक होना था, अगर रहते रहते तो और भी राग होता चला जाता ना, वही दृढ़ बार बार वही संस्कार उतने कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जिसको कुछ भी वैराग्य नहीं है वो घर छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ देगा घर। ये ठीक है कि पूरा वैराग्य नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई घर छोड़ के निकला है, पता है मेरे में राग है और चाहता है कि मैं राग को हटाऊं, लेकिन कुछ वैराग्य तो उसको हो ही चुका है, तभी घर छोड़ करके निकला है, नहीं तो कभी नहीं आएगा, वो असंभव है। इतना भी छोड़ना वो भी ज्ञानपूर्वक ही है, कुछ ना कुछ सोचे उसका, वर्षों सोचा है, चिंतन किया है, निर्णय किया है, तब वो निकल करके आया है। हाँ, अब जो है कि भाई ये उसको पता है कि वहां रहते रहते तो राग चलता रहेगा, वही झंझट चलते रहेंगे, तो मैं छोड़ करके आता हूं तो छूट जाता है, वो कम हो जाता है। अब वो तड़पन नहीं रहती कि घर पे बेटा देरी से भी आ रहा है, बच्चे देरी से भी आ रहे हैं, तो चिंता होने लगती है। 1 घंटा आधा घंटा भी देर से हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। अब उनको छोड़ के बैठे हैं, वो कभी भी आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, यहां बैठे कभी भी आओ, कोई चिंता नहीं, खाना खाया नहीं खाया कोई चिंता है क्या, अब देखते हैं क्या, कुछ भी नहीं। तो ये तो विचार करो कि वैराग्य होने पे घर छूटता है या घर छोड़ने पे वैराग्य होता है। वैराग्य होने पे घर छूटता है, सदा नहीं, सच्चा जो छोड़ा हुआ है वो। अन्य कारणों से भी घर छूटता है। जब ये नियम बना दिया कि घर छोड़ने पे ही मुक्ति होगी, तो मुक्ति तो पानी है, लोगों को भी बताना है कि मैं मुमुक्षु हूं, तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। ये तो हर कोई कहता है भाई कहां है कि मुमुक्षु हुए आप, घर तो छोड़ा ही नहीं है आपने, घर तो छोड़ा ही नहीं है, ये तो किया ही नहीं है। एक समाज का दबाव होता है ना, उससे भी चलता है व्यक्ति। लेकिन हमारी क्या पद्धति है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। प्रव्रज्या, घर से छोड़ने के पीछे कारण क्या है, वैराग्य, विरजेत। और वैराग्य कब होगा, ज्ञान से होगा, तब हर चीज सरलता से होगी, कुछ कठिनाई नहीं होगी, कोई कठिनता नहीं है, अपने आप यूं निकल के चल जाएगा, छोड़ करके चले जाएगा, बस चमड़ी को उतार दिया जैसे कैचुली की। अनेन अर्थापत्तिर्भवति यह न प्रव्रजति स न विरजति तस्य वैराग्यम नास्ति इति सिद्धांतः। ठीक है। अब वो प्रव्रज्या 2 तरह की होती है, छोड़ना। जिसको ये लगता है कि घर छोड़ो नहीं तो यहां पर राग होगा, जैसे कि इन्होंने कहा घर पे रहते हैं तो फिर राग होता है। और यदि किसी की ऐसी स्थिति बन गई है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है घर पे रहने, दोनों तरह के लोग होंगे। एक राग वाले होंगे जो छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी घर में रह सकते हैं, और जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता घर पे रहने से। उसके लिए मैंने आज ही स्वामी जी को एक सूत्र दिया, उस पर देखेंगे, विचार करेंगे कि वेदांत दर्शन में आता है अंतरा चापी तो तदृष्टे है। वर्णाश्रम आश्रमों की व्यवस्था है कि भाई इन आश्रमों का पालन करना चाहिए, इनके धर्मों का, व्यक्तिगत कर्तव्यों का, उससे ब्रह्म की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है, चरम अवस्था की प्राप्ति होती है।
तो बोले अंतराचापी तो तदृष्टि, उसके बिना भी तो देखा जाता है। और वो फिर उपनिषद के उदाहरण दे रखे हैं दैकवादी के और जिनके, कि जिन्होंने घर नहीं छोड़ा था लेकिन फिर भी उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया था। अंतराचापी तो तदृष्टि, वो भी देखा जाता है। हाँ, प्राय नियम ये है कि छोड़ना चाहिए, नहीं, वो छोड़ नहीं पाता है व्यक्ति, कठिन होता है बहुत, लेकिन वो निरपवाद नहीं है। अपवाद तो उसमें भी है, देखे जाते हैं, उदाहरण है, उपनिषदों के उदाहरण दिए हैं वहां पर। तो वो विचारने की बात है कि वो उसका क्या करें, अपवाद भी माने या ना माने। सामान्य नियम ठीक है, इधर छोड़ना ही होता है, नहीं तो लगा ही रहता है। दूर आने पे हमारे को राग कम हो ही जाता है, सीधा संबंध नहीं रहता, फर्क पड़ता ही है, तो उसका कोई निषेध नहीं है। और जब जब वैराग्य हो जाए तब तक निकल जाए। वैराग्य का मतलब पूरा वैराग्य ही नहीं है, जितना घर छोड़ने लायक वैराग्य हो गया तो निकल जाए। और किस लिए निकलेगा, ताकि पूरा वैराग्य प्राप्त कर सके। यहां जो राग हो रहा है उससे बाधा ना हो, अपने मार्ग में बढ़े। और जिसको ये लग रहा है कि यहां मेरे को कोई बाधा ही नहीं है, सच्चे रूप से, गलत रूप से लग रहा है तो भी वो वहीं रहेगा, और सच्चे रूप से कि भाई इससे क्या फर्क पड़ रहा है। यहां से निकल करके एक बड़ा घर बना लिया, बड़ा आश्रम बना लिया, और भी स्थितियां हो गई, कोई मतलब नहीं है, और मेरा स्वास्थ्य गवाह नहीं दे रहा है, ऐसा भी होता है, नहीं जाता, ठीक है, वो चीजें मैं यहीं पर करूंगा। अब बाहर रहे, बाहर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, स्वास्थ्य किसी का ऐसा नहीं है, तो स्वास्थ्य में ही लगा रहे, एक तो ये तरीका है। और एक है कि थोड़ी सी सुविधा जेर करके कुछ आध्यात्मिक उन्नति भी कर ले, नहीं तो बाहर तो करता ही रहेगा, उसी में ही लगा रहेगा। तो ये सब अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यक्ति करते हैं, तो एक तो खैर विचारने की बात है। हाँ, वैराग्य होने पर तो व्यक्ति खुद ही छोड़ देगा घर को, वैराग्य जब होगा। हाँ, तो फिर ऐसे आदेश क्यों दे रहे कि जिस दिन वैराग्य उसी दिन घर छोड़ दे? उस दिन घर छोड़ दें, हाँ। उसके लिए बताया जा रहा है कि कब, उससे पहले न छोड़ दें। बिना वैराग्य हुए घर ना छोड़े, ये बताया जा रहा है वहां पर, क्योंकि दिखावे के लिए लोग बिना वैराग्य के भी घर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही छोड़ेगा, वैराग्य होने पर ही छोड़ेगा। जिस समय वैराग्य हो जाए, लगे कि अब यहां का प्रयोजन पूरा हो गया तो ठीक है, छोड़ दे, चला जाए, वो काम पूरा हो गया। जो काम पूरा हो गया मान लो, तो वो छोड़ सकता है, उसको अगले काम के लिए जाएगा। और कोई कहे कि भाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगला काम मैं यहीं पर ही कर लूंगा, वो अगला काम भी यहीं पर ही हो रहा है, तो फिर वो क्यों छोड़ के जाएगा। जिसको ये लग रहा है कि अगला काम यहां नहीं हो सकता मेरे से, जो नहीं कर पाते, तो अगला काम करेंगे। ये चीज मेरे को अजमेर में खरीदनी है, खरीद लिया, अब आगे चलेंगे जयपुर के लिए, वहां पर अगली चीज खरीदनी है। अब हो जाए कि नहीं, ये चीज तो यहां पर भी मिल जाएगी, तो जयपुर क्यों जाएगा, अगली जगह क्यों जाएगा। तो ये काम पूरा होते ही दूसरे ऑफिस में चले जाओ, अरे जी ये काम तो, ये दूसरा भी यहीं पर ही हो जाएगा आपका, तो अगर होता है तो व्यर्थ ना करे, समय व्यर्थ ना करे, उसके लिए है। जिस समय जाए, वैराग्य हो जाए, उसी समय निकल जाए, समय न गंवाए, ये चिंता ना करे। आपके दूसरे पक्ष में बोल रहा हूं अभी, कि चलो अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो माता पिता हैं, उनका करना है। अगर वैराग्य पूरा हो गया तो छोड़ के जा सकता है। मन में ये संकोच नहीं हो कि देखो पत्नी का ध्यान नहीं रखा, पति का ध्यान नहीं रखा, बच्चों का ध्यान नहीं रखा, ये विचार आ सकते हैं उस दृष्टि से। कोई वैराग्य होगा तो चल दे, जा सकता है वो, ठीक है। अगर उससे बच्चे आदि का पालन कौन करेगा, वो दिक्कत आएगी, उसका क्या होगा? यही तो बताया जा रहा है, उसकी चिंता आपके लिए नहीं है। अब वो तो खैर ये तर्क और ये प्रश्न तो शाश्वत है, मन में द्वंद्व तो होता ही है। भी मैंने विवाह किया है, मैंने बच्चे पैदा किए हैं, तो मेरे को पालन करना ही चाहिए, क्या होगा इनका। तो जो ऐसा सोचता है वो थोड़ा रुकेगा और उनको बड़ा करेगा, समर्थ करेगा, फिर निकल जाएगा। बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, बच्चे समर्थ हो जाएंगे, तब निकल जाएगा। वो विधान है, वो भी है। देखिए आगे, तो तीसरा सूत्र अभी शुरू नहीं किया था ना हमने, कहां तक कर लिया था? है तीसरा शुरू करना है। हाँ, तो सिद्धांत इसका कह रहा है, तेन तु अर्थेन यज्ञस्य संयोगा। सूत्र तो वही है जो पहले वाला है, कि उसी अर्थ से दीक्षिणी आदि के द्वारा
यज्ञ का संयोग होने से, यानी परमापूर्व का संयोग होने से धर्म संबंध, धर्मों का संबंध इनके साथ ही होगा। तस्मात यज्ञ प्रयुक्तम स्यात् संस्कारस्य तदर्थत्वात्। यज्ञ से प्रयुक्त होगा ये, यद्यपि दीक्षिणी आदि तो परमापूर्व से जुड़ेंगे, लेकिन ये तो दीक्षिणी आदि से जुड़ेंगे। भाष्य देखिए, तेन तु अर्थेन, सूत्र में जो तेन तु अर्थेन है, उस अर्थेन को खोला दीक्षिणी आदि ना, दीक्षणीय आदि से। यस्मात् परमापूर्व से संबंध, यज्ञ से संयोगात को खोल रहे हैं, चूंकि इनका दीक्षणी आदि का के साथ में परमापूर्व का संबंध है। तस्मात् परमापूर्वम एवं जातीय के न धर्मेण धर्मवत, इसलिए परमापूर्व से इस प्रकार के इसलिए परमापूर्व इस प्रकार के धर्मों से धर्म वाला हो जाता है। सीधे सीधे प्रयोजकता परमापूर्व की नहीं मान रहा है, सीधे सीधे प्रयोजक परमापूर्व तो पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांति ये कह रहा है, चूंकि ये धर्म इन अंग कर्मों से जुड़े हुए हैं, उनसे अंगापूर्व बन रहा है और उनका संबंध परमापूर्व से, इसलिए इन धर्मों का परमापूर्व से संबंध जुड़ जाता है, यानी परंपरा है। सीधे नहीं, सीधे तो पूर्व पक्षी कह रहा था, ये सिद्धांति का वचन है, तो इसको परंपरा से मानना पड़ेगा। तस्मात अंग यज्ञ प्रयुक्तम एवं जातीयकम धर्म जातम, तो इस प्रकार का जो धर्म समूह है वो अंग यज्ञ प्रयुक्त माना जाएगा, यानी अंगापूर्व से जुड़ा हुआ माना जाएगा, इनका प्रयोजक अंगापूर्व होगा। तथा श्रुति शब्दों भवती, इसी प्रकार से श्रुति शब्द सार्थक हो पाएगा जो वचन दिए गए हैं। इतरस्मिन पक्षे लक्षणा स्यात्, यदि परमापूर्व इनका प्रयोजक मानेंगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी। न च प्रायणी आदि अपूर्वम निष्प्रयोजनम, प्रायणी आदि का जो अपूर्व है वो निष्प्रयोजन नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये निष्प्रयोजनम ही तदिति, वो अंगापूर्व निष्प्रयोजन है, ने कहा कि निष्प्रयोजन नहीं है। ज्योतिषोम से ही तद उपकारकम, ये जो अंगापूर्व है ये ज्योतिषोम का उपकारक है, यानी परमापूर्व का उपकारक है। न च तद विना एवं जातीय के न धर्मेण प्रायणी आदि अपूर्वम सिद्धम, तो यहां जो है न च तद विना, उसके बिना, तो किसके बिना, तो ज्योतिषोम के बिना। पीछे जो कहा ना इन्होंने, ज्योतिषोमस्य ही तद उपकारकम, ये जो अंगापूर्व है ये ज्योतिषोम के उपकारक हैं, उसके संदर्भ में है कि न च तद बिना, यानी उसके बिना, यानी ज्योतिषोम के बिना, एवं जाति के न धर्मेण, इस प्रकार के धर्म के द्वारा प्रायणी आदि अपूर्वम सिद्धम, प्रायणी आदि अपूर्व सिद्ध नहीं होता। इसके दोनों तरह से अर्थ किए जाते हैं कि एक तो ये जो विना है, जैसे विना का कैसा अर्थ लें, अब इसमें नीचे देखिए, न च तद्विना, तद्विना मतलब उक्त प्रकार मंद्र स्वर आदि के धर्म के बिना, मंद्र स्वर आदि जो धर्म है वो इन्होंने यहां अर्थ किया है। तो न च तद्विना यानी मंद्र स्वर आदि धर्म के बिना, एवं जातीय के न धर्मेण, इस प्रकार के धर्मों के बिना। तो यदि यहां पर वही अर्थ होता तो तत् कहने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे एवं जातीय के न धर्मेण बिना, बिना के योग में तृतीया मानेंगे, इस प्रकार के धर्मों के बिना प्रायणी आदि का अपूर्व सिद्ध नहीं होता। एक तो यह कथन है, लेकिन यहां क्या वचन है, न च तत्विना, तत् एक जोड़ा हुआ है, न च तत्विना एवं जातीय के न धर्मेण प्रायणी आदि अपूर्वम सिद्धम, प्रायणी आदि का जो अपूर्व है वो इस प्रकार के धर्म के बिना तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि उसके आगे ज्योतिषोम नहीं हो। यानी ये जो धर्म है मंत्र आदि, ये प्रायणी आदि से जुड़ भी गए, उनका अपूर्व भी हो गया, वो तब तक सार्थक नहीं होगा जब वो आगे परमापूर्व से नहीं मिलेगा, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा। अवहंती पिशी बात, जैसे अवहनन और पिशी में वहां पर प्रोक्षण से जुड़ करके ही वो अपूर्व के वाचक वहां पर बन रहे थे, बिना प्रोक्षण के नहीं। ऐसे इन धर्मों से युक्त होकर के होंगे। एक तो इस तरह की संगति है। दूसरा जो ऊपर जो कहा, न च प्रायणी आदि अपूर्वम निष्प्रयोजनम, प्रायणी आदि का अपूर्व निष्प्रयोजन नहीं है। अवहंती पिशीवत, अवहंती पिशी के समान, जैसे अवहंती और पिशी का जो अपूर्व था वो निष्प्रयोजन था, सिद्धांति ने माना था। अवहंती पिशी का क्योंकि उनकी दृष्टार्थता थी, तो उनका जो अपूर्व था वो निष्प्रयोजन था। वो अपूर्व निष्प्रयोजन था, इसीलिए प्रोक्षण इनसे जुड़ता हुआ निष्प्रयोजन हो रहा था, और इसीलिए प्रोक्षण को सीधे अपूर्व से जोड़ा था सिद्धांति ने। बोले यहां ऐसा नहीं है, उसके समान यहां पर नहीं है। यहां तो ये जो कर्म है प्राणी आदि, इसका अपूर्व बनेगा, क्योंकि यहां दृष्टार्थता नहीं है कोई भी, इसलिए इसका अपूर्व, अदृष्टार्थता तो होगी।
और ये जो धर्म है ये इसी से जुड़ेंगे, इस अपूर्व से जुड़ेंगे, और वो अपूर्व फिर परमापूर्व से जुड़ेगा। आगे यदुच्यते विनैव धर्मेण यद अपूर्वम भविष्यति थी तद अपूर्वम भविष्यति थी। बोले कि बिना धर्म के भी तद अपूर्व मतलब अंगापूर्व हो जाएगा। ये जो धर्म है इनके बिना भी अंगापूर्व तो हो जाएगा, ऐसा कहे तो तत्र कुतः कैसे, तदपि ही अपूर्वम शब्दादेव अवगम्यते, कि ये जो अपूर्व है ये भी शब्द से ही पता लगता है। तो सिद्धांति ने कहा कि तन्न, ऐसा नहीं हो सकता है, बिना इन धर्मों के भी अपूर्व हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांति ने निषेध किया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तदपि ही अपूर्वम शब्देन अवगम्यते, ये जो इनका अपूर्व अंगापूर्व है वो भी शब्द से प्रतीत होता है। अगर शब्द नहीं हो तो हम अपूर्व को मान नहीं सकते, तो इनके होने पर ही होगा। अस्ति इति च न प्राक शब्दाद अन्येन प्रमाणेन उपसंख्यायते। अस्ति इति, ये जो है कि इनका अंगापूर्व है, इनका अपूर्व है, ये जो कथन है ये बिना शब्द के पहले और किसी प्रमाण से पता नहीं लगता है। इस कर्म का अपूर्व है, ये शब्द प्रमाण से पहले और किसी प्रमाण से पता नहीं लगता है, शब्द प्रमाण से ही पता लगता है। शब्द प्रमाण से पता लग गया फिर अन्य प्रमाण भी जुड़ जाएंगे, लेकिन शब्द ने कहा है कि इससे यह अपूर्व होता है तभी पता लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। एवं जाति के च शब्द प्रमाण के यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम, इस प्रकार के शब्द प्रमाण वाली चीजों में जहां पर शब्द से ही पता लगता है, अन्य प्रमाण से पता नहीं लगता, वहां हम ये कहते हैं कि यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम, जो शब्द कहता है वो हमारा प्रमाण है, यहां और कोई प्रमाण नहीं चलेगा। इसका तात्पर्य इस रूप में कि जहां अन्य प्रमाण हो, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मिल रहे हैं हमारे को, और फिर कोई शब्द प्रमाण को लेकर के बैठे, नहीं देखो यहां तो ये लिखा है, वो प्रत्यक्ष से विपरीत जा रहा है, बोले नहीं शब्द ये कह रहा है इसलिए हम तो यही मानेंगे, ये नहीं चलेगा, गलत हो जाता है। प्रत्यक्ष क्या हो रहा है वो अगर हमें विपरीत दिखाई दे रहा है तो वो जो शब्द प्रमाण है उसका जो अर्थ हम ले रहे हैं वो अभिधा से नहीं, उसमें आपको लक्षणा करनी ही पड़ेगी, वो गलत नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, एवं जातीय के शब्द प्रमाण के, इस प्रकार के शब्द प्रमाण वाले जो चीजें हैं, कैसी, जिनके कथन से पहले और किसी प्रमाण से उसका हमारे को ज्ञान नहीं हो रहा है, वहां तो जो शब्द कह रहा है वो ही हमारे को प्रमाण मानना पड़ेगा। लेकिन जिन चीजों में हमें पहले से पता है, अन्य प्रमाणों से हमें पता लग गया है, वहां जब कोई शब्द प्रमाण बोल रहा होगा तो अब उस पंक्ति पे नहीं, वहां अर्थ की परीक्षा करनी पड़ेगी कि अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार वहां पर अर्थ लिया जाएगा, पंक्ति को देख करके अर्थ नहीं लिया जाएगा, ये अंतर आएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। नहीं तो जब हम इतने से टुकड़े को कहें यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम, शब्द ने जो कहा है बस वही हमारा प्रमाण है, अब कुछ देखना ही नहीं है, अन्य प्रमाण देखना ही नहीं है, शब्द प्रमाण ने जो कह दिया बस वही होगा। शब्द प्रमाण का वयम, वैयाकरण भी और दार्शनिक भी, शब्द प्रमाण का वयम, और बस इसी पे हो गया, टिक गया कोई व्यक्ति, तो बस वही स्थिति बनेगी जो पढ़े लिखे पंडित निकले थे ना गुरुकुल से, उन जैसी स्थिति बन जाती है। कई जगह ठीक भी हो जाता है, कहीं गलत भी हो जाता है, संगति नहीं लगेगी। तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है अन्य प्रमाणों से, उसके विरुद्ध कभी भी नहीं जाना है हमारे को। शब्द प्रमाण के अर्थ को करते समय ये ध्यान रखने की बात है। बहुत सारे भाष्यकार, व्याख्याकार बस भाई नहीं, यहां जो लिखा है वही अर्थ करेंगे हम तो। महर्षि दयानंद के अर्थों में ये भिन्नता है। अब अग्नि मिले पुरोहितम, बोले अग्नि की स्तुति करते हैं, अब अग्नि मतलब तो ये जलने वाली अग्नि, उसकी हम स्तुति करते हैं, वो स्तुति करते थे और हमें करनी चाहिए उसी की स्तुति। अब ये अर्थ ले लिया लोगों ने। अब या तो स्तुति का अर्थ बदलो, अब वो अग्नि स्तुति सुनती नहीं है, उसकी स्तुति का क्या मतलब है, तो यहां किसकी स्तुति, अग्नि कौन है यहां पर, ये संभव ही नहीं है। प्रत्यक्ष के विपरीत है, अर्थ के विपरीत है। अर्थ की परीक्षा करके फिर वहां पर लगेगा नहीं यहां ये अर्थ है, वो कहेंगे नहीं जी शब्द तो ये कह रहा है। ये तो चलो दोनों तरह की बातें कहता है, अग्नि मतलब परमात्मा भी होता है, इसे दोनों अर्थ ले सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि शब्द दिख रहा है बस, वो तो और कोई कह ही नहीं रहा है, वही कह रहा है, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। तो एवं जातीय के शब्द प्रमाण के यह शब्दाह तदस्माकम प्रमाणम, और शब्द प्रायणी आदि अपूर्वस्य उपकारकम इमं धर्मम आह, और जो शब्द है वो प्रायणी आदि के अपूर्व को
अपूर्व का उपकारक इन धर्मों को कह रहा है। ये धर्म प्राणी आदि के अपूर्व के उपकारक हैं, यानी उसको बनाते हैं। न परमापूर्व से, परमापूर्व के नहीं करते। वचन प्रामाण्यात, वचन की प्रामाणिकता होने से। जो वचन प्रामाणिक नहीं है वहां ये बातें नहीं घटती हैं। हमें पता है कि ये वचन प्रामाणिक है, तब ये चीजें देखी जाती हैं। एवं च परमापूर्व निष्पत्ते है अजरम अविनाशी चात्र धर्म प्रतिष्ठितो अल्प विराम न परमापूर्वम संक्रमिष्यति। ऐसा होने पर अपरमापूर्व निष्पत्ते, जब तक परमापूर्व बन नहीं जाता है, ये जो अन्य अंगापूर्व है ये कब तक बने हुए रहते हैं उसको बता रहे हैं कि जब तक परमापूर्व नहीं बन जाता है, अपरमापूर्व निष्पत्ते है, तब तक ये अजरम अविनाशी च धर्म, अजर और अविनाशी धर्म के समान ये प्रतिष्ठित रहते हैं, नष्ट नहीं होते। हमने छोटे छोटे कर्म कर लिए, परमापूर्व बना नहीं है तो नष्ट नहीं होगा वो। परमापूर्व बन गया तो परमापूर्व को बनाने में बस क्षीण हो गया, अब समाप्त, अब नहीं रहेगा। परमापूर्व भी बना दिया और खुद भी बना रहे, ऐसा नहीं होगा। तो एवं च अपरमापूर्व निष्पत्ते है अजरम अविनाशी च अत्र धर्म प्रतिष्ठित। वो लेकिन वो न परमापूर्वम संक्रमिष्यति, लेकिन परमापूर्व का अतिक्रमण करके नहीं जा सकता है कि परमापूर्व भी बन गया और फिर भी ये अंगापूर्व अजर अमर की तरह से चलते चले जा रहे हैं, प्रतिष्ठित हैं, तब नहीं रहेंगे। ये परमापूर्व से परे नहीं जा सकते। परमापूर्व बने बस, नदी समुद्र में पहुंच गई बस, नदी कब तक चलती रहेगी अजर अमर की तरह से? जब तक अपने निवास वहां तक नहीं पहुंच जाती तब तक चलती रहेगी, उसके बाद में नहीं चलेगी। चलती वायु तरंग रूपेण नदी नदी जल नदी 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 की बात चल रही है। नद्या जलान, वो समुद्र का जल हो गया। भेद दृष्टि तो तत्र वो अलग है। दृष्टांत का जो अंश यहां पर दिया जा रहा है समझाने के लिए, बस उतना ही लेना चाहिए। अंगापूर्व, नहीं तो कहोगे नहीं अंगापूर्व भी काम कर रहा है अभी भी। नहीं, अंगापूर्व नहीं, जब परमापूर्व बन गया तो अब अंगापूर्व काम नहीं करेगा। धर्म शब्द उसके बाद में वो न परमापूर्वम संक्रमिष्यति, परमापूर्व का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। धर्म शब्द लिखित अगर हाँ, धर्म मतलब वही हो गया अपूर्व। धर्म मतलब ये जो कर्म किए गए उससे अपूर्व बना है, उससे जुड़ा हुआ है, परमापूर्व तक चलेगा। देखो वहां पर योग दर्शन में भी जो आता है ना कि जन्म मृत्यु जब होती है उस समय जो हमारे सारे किए थे वो एक प्रकट के रूप में आ गए, सब मिल करके, पिछला और वो सब मिल करके। नहीं तो हम जो सोच लेते हैं भाई इस कर्म का ये फल, इस कर्म का ये फल, कुछ अलग अलग अलग, सबके बिल्कुल अलग अलग होंगे, होते होंगे, किसी के अलग अलग भी हो जाएं, लेकिन वो एक प्रकट के रूप में आकर के, और उसमें से अब कौन सा कैसे कैसे कितना कितना क्या करके मनुष्य को जन्म देता है और जन्म देता है वो होता है। कई जने ये कहते हैं, बार बार प्रश्न आता है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि परमात्मा किस कर्म का फल दे रहा है तो हम कैसे सुधरेंगे, न्याय क्या है? उसको बताना तो चाहिए कि इसका आपका इस कर्म के कारण से ये फल मिल रहा है, वो पता ही नहीं लगता है तो कैसे सुधार होगा? भाई वो संभव ही नहीं है। वो इतना घुल मिल के आता है, उसमें से निकल के आता है, तो वो बता ही नहीं सकते कि ये कहां से कितना आ रहा है। और अगर पिछले वाले का सारा याद करेंगे तो भी हम नहीं जी सकते, वो भी बात है दूसरी। बचपन की अब तक की सारी चीजें याद रहे, सारे से छीना झपटी और लेन देन, ऊंच नीच, किसने क्या बोला, किसने क्या मारा किया, किसको क्या दिया, वो सारी चीजें याद रहे तो हमारे को कितनी दिक्कत हो जाए। अच्छा, हम भूल जाते हैं उन चीजों को, आगे से चीजें करते हैं, बस सार सार रूप में रह जाती है। तो पिछले जन्मों की भी सारी याद रह जाए तो क्या होगा? ये कर्म किससे हुआ, कौन सी आत्मा थी, उसने मेरा क्या किया था, मैंने उसका क्या किया था, उसी को सोच सोच करके परेशान हो जाए। नया कर्म कब करेगा? नया कर्म करने के लिए जीवन मिला। इसलिए परमात्मा ने वो नहीं बताया है, हमें नहीं पता लगता है, तो वो हमारे हित में है। और जो समझना चाहता है उसके लिए तो उदाहरण बहुत सारे हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उसको इतना बोध होने के लिए तो बहुत सारी चीजें, बिना इसके भी उसी से बोध होकर के व्यक्ति ठीक चल सकता है। तो देखिए आगे, ये उससे आगे नहीं बढ़ेगा परमापूर्व। एवं अपि प्रयोजन समर्थम, इस प्रकार भी उसकी प्रयोजन की सार्थकता, वो प्रयोजनवान हो जाता है परमापूर्व। तस्मात एवं जातीय कम धर्म जातम अंगापूर्व प्रयुक्तम एवेति। तो इस प्रकार के जो धर्म है, समूह है, वे अंगापूर्व से प्रयुक्त है, यानी अंगापूर्व इनका प्रयोजक होता है, परमापूर्व नहीं होता है।
अब पूर्व पक्षी कहता है कि किम भवती प्रयोजनम इतरस्मिन वा पक्षे इति। ये अलग अलग पक्ष हैं, इसमें प्रयोजन क्या है? ये निर्णय कर लिया, इससे अंतर क्या पड़ेगा? आपके व्यवहार में कोई अंतर आएगा क्या? व्यवहार में तो अंतर आना चाहिए। अगर कोई सिद्धांत में भेद है तो व्यवहार में अंतर जरूर आना चाहिए। नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ? ये परमात्मा को माने या ना माने, उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है हमारे जीवन में, तो कोई मतलब नहीं हुआ। अंतर आना चाहिए। परमात्मा को साकार माने निराकार माने, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो इस सिद्धांत का कोई प्रयोजन नहीं है। अंतर आना चाहिए। ईश्वर एकदेशी है या सर्वव्यापक है, इसको मानने में कुछ अंतर आना चाहिए। तो क्योंकि व्यवहार से जुड़ा हुआ है, प्रयोजन से जुड़ा हुआ है वो। तो किम भवती प्रयोजनम इतरस्मिन वा पक्षे इति उच्यते। सिद्धांति कह रहा है अश्वमेधे समामनायते। अश्वमेध में एक ये कहा गया है त्रैधातवीया भवती। वह त्रैधातवीय एक इष्टि है। ये दीक्षणीय इष्टि के स्थान पर की जाती है वहां पर, यानी अंतर है, विकृति आ गए तो दीक्षणीय इष्टि की जगह पे ये किया जाता है त्रैधातवीया भवती अश्वमेध के अंदर। तो वहां पर देखो कैसे अंतर आएगा, वो बता रहे हैं कि यदि परमा पूर्व प्रयुक्त है एवं जातीय को धर्म, इस प्रकार का धर्म, ये ऊंचा नीचा वाला यदि परमा पूर्व प्रयुक्त होता तो ततस्तस्य उपकार विशेषे निबद्ध इति। तो फिर परमा पूर्व के उपकार में विशेष रूप से निबद्ध, बंधा हुआ होने से, किसके? इन धर्मों के। ये धर्म चूंकि परमा पूर्व के उपकार करने वाले हैं सीधे सीधे, तो उससे चूंकि निबद्ध हो जाएंगे, तो ऐसे में तत्कार्यापन्नायाम त्रैधातवीयायाम भविष्यति। तो उसके कार्यापन, जो दीक्षणीय इष्टि थी उसका कार्यापन्न यानी तो स्थानापन्न त्रैधातवीया के होने पर ये धर्म भी वहां पर होने लगेंगे। ये जो पीछे बोलने के अलग अलग बताए गए, वो धर्म वहां पर भी होने लगेंगे, त्रैधातवीया में भी, जबकि वहां दीक्षणीय इष्टि नहीं है, फिर भी वहां पर होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमा पुरुष से जुड़ा हुआ है। और अथ आज्ञा वैष्णवा पूर्व प्रयुक्त, यदि ये अग्नि और विष्णु देवता से प्रयुक्त हुए, अग्नि विष्णु देवता दीक्षणीय इष्टि के देवता है, मुख्य देवता, तो दीक्षणीय इष्टि की दृष्टि से ये कह रहे हैं कि आज्ञा वैष्णवा पूर्व प्रयुक्त, यदि वो इसके प्रयोजक है, यानी उनसे होने वाला अपूर्व यदि प्रयोजक है, ततो नेदम आज्ञा वैष्णवा पूर्वम इति। तो इसलिए ये अग्नि और वैष्णव देवता से युक्त अपूर्व नहीं होगा, आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। इति तत्र त्रैधातवीया पूर्वम न तेन धर्मेण संबध्यते संबंध्यते। तो त्रैधातवीय का जो अपूर्व है वो इन धर्मों से युक्त नहीं होगा, वहां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीक्षणीय इष्टि नहीं है, तो ये धर्म वहां पर नहीं होंगे। परमापुरु से जुड़े होते तो फिर भी करने पड़ते, ये अंतर आएगा व्यवहार में। अगला अधिकरण फल देवता प्रकाशकयोर मंत्रयोर अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरणम। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो फल और देवता के प्रकाशक हैं। कोई फल का प्रकाशक है, कोई देवता का प्रकाशक है। मंत्र स्मारक होते हैं, प्रकाशक होते हैं, तो कोई फल का और देवता का प्रकाशक है। ऐसे जो मंत्र हैं वो उनका प्रयोजक कौन है? उनका प्रयोजक वो फल और देवता है अथवा अपूर्व इनका प्रयोजक है। क्योंकि मंत्र जब फल के लिए है, मंत्र जब देवता के लिए है, तो उनका प्रयोजक वो होने चाहिए, प्रथम दृष्टिया ये आता है। तो इसी में सिद्धांति कह रहे हैं अपूर्व प्रयुक्त अधिकरण, ये जो मंत्र हैं ये अपूर्व इनका प्रयोजक है, ये अपूर्व प्रयुक्त हैं। देवता और फल मंत्र के प्रयोजक नहीं है। भाष्य देखिए, दर्शपूर्णमास उस्तः दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति तत्र फल संबद्धो धर्मो देवता संबद्धस्य श्रूयते। तो दर्शपूर्ण मास में फल से संबंध भी धर्म है कहे गए हैं और देवता से संबंधित भी धर्म कहे गए हैं। तो यहां पर कुछ ये मंत्र हैं, ये कोई देवता से संबंधित मंत्र है या कोई फल से संबंधित मंत्र है। ये मंत्र ही एक तरह से धर्म है, मंत्रों का उच्चारण। तो बताए फल संबद्ध स्थावत, फल से संबद्ध धर्म यहां पर बताया जा रहा है, ये मंत्र है। अगन्म स्वह अल्प विराम सम ज्योतिषा अभूमा, कि हम स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं, हमने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, स्वर्ग प्राप्त हो गया है। और सम ज्योतिषा अभूमा, हम ज्योति के से संबद्ध हो गए हैं, ज्ञान से संबद्ध हो गए। ये वहां पर बीच में कहा जाता है, प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन वहां पर उत्साहवर्धन के लिए कहा जाता है। उपस्थान में विष्णु उपक्रम में वहां पर ये चीजें बोली जाती हैं उत्साहवर्धन के लिए। जैसे कि हम तो स्वर्ग में आ गए, अभी आए नहीं है, पहुंच गए, हमने तो ज्योति को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, प्रकाश को प्राप्त कर लिया, अभी किया नहीं है, लेकिन उत्साहित ऐसे हैं कि जैसे बस हो गया।
चोटी पे चोटी में पहुंचने से पहले हम जब होते हैं तो भी लगता है नहीं हम तो आ गए चोटी पे, बस जीत लिया आप बस, जबकि हुआ नहीं है। ऐसे उत्साहवर्धन के लिए वचन बोला जाता है। तो देवता संबद्ध हो भी, और देवता से संबद्ध कथन भी है। अग्ने अहम उच्चितिम अनुज्जेशम, हे अग्ने मैंने इस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है। उज्जिति मतलब ऊपर के लोग को जय कर लिया है, उसका मैं अनुसरण कर रहा हूं। यह अग्ने अग्ने अहम उज्जितिम, हे अग्ने तेरे ऊंचाई को मैं भी प्राप्त कर लूं। तू जिस ऊंचाई पे है, तू जिस लोक में है, उसको मैं भी प्राप्त कर लूं। ये देवता से संबद्ध वचन है, कामना है। सोमस्याहम उच्चितिम अनुज्जेशम, मैं सोम की ऊंचाई को प्राप्त कर लूं। जो जो ऊंचाई सोम की है, जो श्रेष्ठता सोम की है, वो श्रेष्ठता मेरे को भी प्राप्त हो जाए, इत्यादि। ये देवता से संबंधित है। तत्र संशय किम स्वर्ग संबद्धस्य कर्मणः स्वर्ग एवं प्रयोजक, स्वर्ग से संबंधित जो कर्म है या धर्म है उसका स्वर्ग ही प्रयोजक है, जैसे ये मंत्र था। अग्नि संबद्धस्य अग्नियादय एवं, अथवा अग्नि आदि से संबद्ध जो अग्नि आदि हैं, अग्नि आदि ही वो उसके लिए उसके प्रयोजक हैं। अग्नि आदि देवता से युक्त जो अग्नि आदि जो ये मंत्र है, कर्म है, वो उत उभयत्र अपि अपूर्वम प्रयोजकमिति, अथवा दोनों ही जगह अपूर्व इनका प्रयोजक है। तो कह रहे हैं कि दोनों तरह से हो सकता है। जब हम इनका संबंध अलग अलग ढंग से जोड़ेंगे वाक्य से, तो अलग अलग प्रयोजक दिखाई देने लगेंगे। यदि एवं अभिसंबद्ध क्रियते, यदि वाक्य का संबंध हम यूं जोड़ देते हैं, गतास्मा स्वर्गम, हमने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, आ गए हैं उन स्वर्ग में। अग्नि आदि नाम च उज्जितिम अनुज्जेशम, अग्नि आदि के ऊंचाइयों को हमने प्राप्त कर लिया है। तथा स्वर्गाग्नि प्रयुक्त, तब तो स्वर्ग और अग्नि से प्रयुक्त है। स्वर्ग और अग्नि इसके प्रयोजक माने जाएंगे अगर ऐसे संबंध जोड़ेंगे तो। अथा एवं क्रियते, अगर हम ऐसे संबंध जोड़ते हैं कि आगता दर्शपूर्ण मास फलम, हमने दर्शपूर्ण मास के फल को प्राप्त कर लिया है। एक तो था कि हमने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, एक है कि हमने दर्शपूर्ण मास के फल को प्राप्त कर लिया है। तो वो जो धर्म है वो किसका प्रयोजक होगा? जब हम कहेंगे स्वर्ग को प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग प्रयोजक दिखने लगेगा, जब हम कहेंगे दर्शपूर्ण मास के फल को प्राप्त कर लिया तो दर्शपूर्ण मास प्रयोजक लगने लगेगा। तो आगता दर्शपूर्ण मास फलम, दर्शपूर्ण मास देवतायाश्च उज्जितिम अनुज्जेशम, दर्शपूर्ण मास के जो देवता हैं उसकी ऊंचाई को मैंने प्राप्त कर लिया है, तो वहां पर वो प्रयोजक होगा। ततो अपूर्व प्रयुक्त, ऐसे में अपूर्व यहां पर प्रयोजक हो जाएगा, फल और देवता नहीं होंगे। किम प्राप्तम, तो इसमें क्या निर्णय करना चाहिए? तो पूर्व पक्षी कहता है फल देवता योश्च, फल और देवता ही प्रयोजक होने चाहिए। स्वर्गाग्नि प्रयुक्ता है, स्वर्ग और अग्नि आदि से प्रयुक्त होने चाहिए। कुतः मंत्रामनान सामर्थ्य, या मंत्र पढ़ा गया है, मंत्र फल को कह रहा है, मंत्र देवता को कह रहा है, तो वही होने चाहिए। जिससे मंत्रोवाच का सह्य वदितव्य इति गम्यते, मंत्र जिसको कह रहा है वो उसी का ही जानना चाहिए, उसी के लिए। श्रुत्या च स्वर्गाग्नि नाम वाचको मंत्र, और जो स्वर्ग अग्नि आदि का वाचक मंत्र है ये तो श्रुति से पता ही लग रहा है हमारे को। लक्षणया दर्शपूर्ण मास फल देवता हो, और अगर हम यूं कहें कि दर्शपूर्ण मास के फल देवता से जुड़ रहा है तो ये तो हमारे को वहां लक्षणा करनी पड़ेगी। तस्मात यत फल देवताम अपनी समधिगतम स्वर्गाग्नि तत्प्रयुक्तो धर्म स्यादि, इसलिए जो फल देवता हैं प्राप्त हैं, कौन से फल और देवता? स्वर्ग और अग्नि आदि, तत्प्रयुक्त ये धर्म होगा, वही इसके प्रयोजक होंगे। इस पे सिद्धांति कह रहा है न चोदना तो ही तादगुण्यम, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो विधि वाक्य है उससे इसका तादगुण्य यानी ये अपूर्व के गुण है ये पता लगता है। कैसे? नहीं तदस्थि स्वर्गाग्नि आदि प्रयुक्त है, स्वर्गाग्नि से ये प्रयोजक नहीं है। क्यों? चोदनातः तादगुण्यम स्यात्, विधि से ये तदगुणता यानी अपूर्व की गुणता होवे। ये अपूर्व की गुणता गंगा प्रसाद जी ने यह अर्थ किया है। आगे ठीक है, वो तत्फलवत चोद्यते, और वो फल वाला कहा जा रहा है, अपूर्व जो है वो फल वाला कहा जा रहा है। तद इति कर्तव्यतया अनुबध्यते, और वो जो अपूर्व है वो इति कर्तव्यता से जुड़ जाता है। और अपूर्वम च फलवत न स्वर्गाग्नि आदि, फल वाला कौन होता है? अपूर्व। स्वर्ग अग्नि आदि जो है ये फल से युक्त नहीं होते। तदर्थम वचनम सत अदृष्टार्थम कल्पेता, अगर स्वर्ग और अग्नि आदि के लिए ये वचन माना जाए तो इसमें वचन से अदृष्टार्थता होगी, वचन का जो अर्थ नहीं है वो हमारे को वहां लेना पड़ेगा। लक्षणया च अपूर्व फल देवता वचने दृष्टो अर्था स्यात्, और यहां पर लक्षणा से अगर करें, दृष्ट जो अर्थ है लक्षणा से तो हो रहा है लेकिन ये दृष्ट है
कि अपूर्व फल देवता वचन में दृष्ट अर्थ यहां पर होवे। कैसे? प्रोत्साहनात्, उसमें प्रोत्साहन के लिए होता है। हे तस्मिन् पक्षांतरे दृष्टे सति न स्वर्गाग्न्यादि वचन से अपूर्व कल्पना न्याय्या। तो इस दूसरे पक्ष में, तस्मिन् पक्षांतरे दूसरे पक्ष के होने पर, उसके देखे जाने पर स्वर्गाग्नि के अपूर्व की कल्पना उचित नहीं है कि स्वर्ग और अग्नि के लिए एक नया अपूर्व बनाया जाए, वो नहीं। शब्दार्थस्य च फल देवतात्वेन संप्रतिपन्नत्वात् लक्षणा अदुष्टा। और यहां जो लक्षणा की गई है वो दुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शब्दार्थ है उसके फल देवता के रूप में संप्रतिपन्न होने के कारण से फल और देवता उससे जुड़े हुए हैं। तस्मात् अपूर्व प्रयुक्त एवं जातीय को धर्मा इति। फल और देवता के रूप में ये हमारे को अपूर्व मिलेगा, इसलिए अपूर्व प्रयुक्त इस प्रकार के धर्म होते हैं। किम भवति विचार से प्रयोजन, इससे फल अंतर क्या आएगा, ये विचारना क्यों? बोले यथा पूर्व पक्ष, अगर पूर्व पक्ष होगा कि ये फल और देवता से जुड़े हुए होंगे, नहीं। यथा पूर्व पक्ष शौर्य कर्मणि अविकारेण मंत्र प्रयोक्तव्य। तो शौर्य कर्म में अविकार रूप से ये मंत्र जू के तू प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि ये मंत्र है, मंत्र जो कह रहा है बस उसी से जुड़ा हुआ होगा। अथतरी सिद्धांत, अगर सिद्धांत को मानेंगे तो ऊहे ना, ऊहा करनी पड़ेगी। क्या? अगन्म ब्रह्मवर्चसम, वहां पर था अगन्म स्वह समज्योतिषा अभूमा, अगन्मा स्वह था, अब यहां पर स्वह नहीं आएगा, क्योंकि शौर्य में ब्रह्मवर्चस कामा, शौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामा, इसलिए यहां ब्रह्मवर्चस फल लाना पड़ेगा, उहु करना पड़ेगा। अगन्म ब्रह्मवर्चसम। और सूर्य से उज्जितिम अनुज्जेशम इति, यहां पर पीछे क्या कहा गया था? अग्ने अहम उज्जितिम अनुज्जेशम और सोम से अहम उज्जितिम अनुज्जेशम, सोम और अग्नि की कही गई थी, लेकिन यहां पर सूर्य देवता है, इसलिए उहु करना पड़ेगा, सूर्य से उज्जितिम अनुज्जेशम इति। ये अंतर आएगा इसके अंदर। अब आगे कहते हैं फले पर्यवसितम, फल के संबंध में जो चर्चा थी वो तो पूरी कर ली है। फल और देवता दो थे, बोले फल के संबंध में चर्चा कर ली है। देवतायाम उत्तरा चिंता वर्तिष्यते, देवता के विषय में आगे की चर्चा की जा रही है। पीछे जो कई बार प्रसंग आता है कि मीमांसा देवता को विग्रहवती देवता मानता है या नहीं मानता है, वो प्रसंग यहां पर आगे हमारे को देखने को मिलेगा। तो अधिकरण है, शीर्षक है धर्माणाम देवता प्रयुक्तत्व अभावाधिकरणम। ये धर्म है, ये देवता से प्रयुक्त नहीं है, देवता इनका प्रयोजक नहीं है। यद्यपि पिछले अधिकरण में भी बता दिया, लेकिन देवता को लेकर के यहां विशेष चर्चा की जा रही है। पूर्व पक्षी कहता है देवता वा प्रयोजयेत अतिथिवत भोजन से तदर्थत्वा, देवता तो प्रयोजक हो जाएगा। कैसे? अतिथि के समान, क्योंकि भोजन उसी के लिए किया जाता है, वो प्रयोजक हो गया, तो अतिथि प्रयोजक हो जाएगा। अब देखो अतिथि का कितना अच्छा खंडन, देवता का खंडन होगा तो अतिथि का भी खंडन हो जाएगा। ये उसने दृष्टांत तो दे दिया, भोजन किसके लिए है? अतिथि, अतिथि प्रयोजक नहीं है। ठीक है, चलो मान भी लेंगे ये, लेकिन देवता तो नहीं होगा, उसको बता रहे हैं आगे। अतिथि भी देवता है तो देवता भी प्रयोजक नहीं है, वो चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। नहीं तदस्ति अज्ञादयो अप्रयोजका इति, अग्नि आदि अप्रयोजक हैं। अग्नि आदि जो देवता हैं वो अप्रयोजक हैं, ये बताएं। इसमें जो है ना अग्नि आदि देवता अप्रयोजक है, पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांति ने कहा था अग्नि आदि देवता अप्रयोजक हैं, तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं था तस्सी, आपका कथन ठीक नहीं है। अग्नि आदि अप्रयोजक, अग्नि आदि जो अप्रयोजक है, ये आपकी बात ठीक नहीं है। नीचे जो है ना इसको संशोधन कर लीजिए, यह नहीं है कि अग्नि आदि देवता ही हैं। हाँ, अग्नि आदि देवता अप्रयोजक हैं, ही की जगह अप्रयोजक कर लीजिए। सर्वाहा देवता सर्वाहा धर्माहा प्रयोजिका भवितुमर्हन्ति, सारे देवता, देवता जो देवता, सारे देवता सब धर्मों के प्रयोजक हो सकते हैं। कुतः भोजन से तदर्थत्वा, उस राजा के देवता के लिए तो है। भोजनम ही इदम देवताया यागो नाम, याग है क्या? देवताओं के लिए भोजन ही तो दिया जा रहा है, और क्या है? भोज्यम द्रव्यम देवता ही प्रदीयते सा भोक्ष्यते इति, भोज्य द्रव्य देवता के लिए दिया जा रहा है और वो खाएगा। देवता संप्रदान को ही अयम याग श्रूयते, ये याग कैसा है? देवता जिसमें संप्रदान है, जिसके लिए कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम।
और संप्रदान किसे कहते हैं? तो संप्रदानम च नाम कर्मणो अपि ईप्सित तमाद अभिप्रेततरम। देखो इसमें संप्रदान और कर्म दो चीजें आ गई, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, किसकी बलवत्ता है? तो बोले कर्म क्या होता है? कर्तुहु ईप्सिततमम कर्म, जो ईप्सिततम होता है उसको कर्म कहते हैं। तो इससे बढ़ के तो और क्या हो सकता है? ईप्सिततम हो गया ना, सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण कर्म हो गई। लेकिन बोले वो भी कर्मणा, उस कर्म से भी, वो जो ईप्सिततम था ना उसके द्वारा भी कर्मणा यम अभिप्राय थी, जिसका प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है, वो संप्रदान होता है। तो ईप्सिततम से भी ये अभिप्रेततर है, ईप्सिततम से भी अभिप्रेततर है। हमें कौन अभिप्रेत होता है? ये बोल पूर्व पक्षी रहा है अपने पक्ष की पुष्टि के लिए। हमें रोटी ईप्सिततम है नहीं, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, रोटी हम किसी को दे रहे हैं, तो हमारा ईप्सिततम कौन है? रोटी है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकती। हम दूसरे को रोटी दे रहे हैं, हलवा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, वो हमारे लिए ईप्सिततम हो गया सबसे बड़ा। लेकिन उसी ईप्सिततम से जिसका प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है वो इससे भी अधिक अभिप्रेततर है। यद्यपि हमें ये ईप्सिततम है, लेकिन फिर भी हम इससे दूसरे का उपकार कर रहे हैं, वो हमारे लिए अधिक और भी उपयोगी है। इसलिए कर्म की अपेक्षा संप्रदान अधिक मुख्य होगा। तो क्या कहते? संप्रदानम च नाम कर्मणो अपि ईप्सिततमादपि, कर्म जो ईप्सिततम है उससे भी अभिप्रेततर होगा। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोजक कौन होगा? देवता। पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ आचार्यवर्य कर्मणा एवं प्रति संप्रदानम तत्र कर्मणा इति कर्म शब्द नास्ति क्रियाया भवति। फिर भी यहां पर कर्म भी लिया जाएगा। यहां तो इन्होंने कर्म का वही मतलब लिया है। यहां जिस ढंग से कहा है ना, आप उसको यूं देखो, आप वहां पर कर्मणा यम विप्रयति संप्रदानम, या क्रिया से जिसका, तो क्या क्रिया की जा रही है? हम वो द्रव्य किसी को दे रहे हैं ना, है? हम वो जो चीज दे रहे हैं वो क्या है? हम जो दे रहे हैं वो कर्म है। आप उसमें क्रियाओं को जोड़ो तो जोड़ लो भले ही, लेकिन क्रिया भी क्या कर रहे हैं? हम देने की क्रिया कर रहे हैं। और देने का क्या? गाय दे रहे हैं हम उसको, वो गाय कर्म है। उसके द्वारा गाय देने को आप चलो भले ही ले लो, लेकिन फिर भी गाय को दे रहे हैं हम उसके लिए। आगे देखो, तस्मात् न गुणभूता देवता, इसलिए देवता तो गुणभूत हो ही नहीं सकते। देवताओं प्रति गुणभूते द्रव्य कर्मणी, बल्कि द्रव्य और कर्म है वो देवता के प्रति गुणभूत है, देवता तो प्रधान है। अपीच यागो नाम देवता पूजा, और याग कहते हैं किसको है? देवता की पूजा को ही तो याग कहते हैं। और पूजा च पूजनीयम प्रति गुणभूता लोके दृश्यते, और जो पूजा है वो पूजनीय के प्रति गुणभूत होती है, ये लोक में देखा जाता है। पूजा मुख्य है या जिसकी पूजा की जा रही है वो मुख्य है? वो मुख्य है। पूजा में हम जो भी देते हैं, ठीक है। एक वो भजन था, वहां चल रहा था, तेरी पूजा में किस तरह करूं, एक बहुत चलता है रिकॉर्डिंग में, है? कोई वस्तु नहीं जिसे सेवा में लाऊं, वो नहीं, वो पूजा की बात है उसके अंदर। मैं भी एक घर में गया था तो वहां उन्होंने चला रखा था वो भजन, वो मंत्र भूल रहा हूं मैं। तो उसमें मैं उस समय बैठे बैठे मैं वो सुने वचन, तो यानी वो जो उपमा दी गई है वो पौराणिक उपमा देकर के किया गया है। वही पूजा के रूप में कि मैं इसको तेरे लिए दे रहा हूं पूजा, वहां जैसे पौराणिक करते हैं ना पूजा, उस दृष्टांत को मन में रखते हुए यहां पर कथन किया गया है। वो दृष्टांत रूप में उसको लेना भी गलत है, दृष्टांत ही गलत है। वो मैं भजन होगा तो बताऊंगा, ध्यान होगा। तो पूजा च पूजनीयम प्रति गुणभूता लोके दृश्यते, पूजा जो है वो पूजनीय के प्रति गुणभूत होती है। तदेतद अतिथिवत द्रष्टव्यम, ये सब अतिथि के समान देखना चाहिए। यथा यावत किंचित अतिथे परिचरणम सर्वम तत् अतिथि प्रयुक्तम, जो कुछ भी अतिथि के लिए किया जाता है परिचरण सेवा, वो अतिथि उसका प्रयोजक होता है। एवं इदम अपीति, ऐसे ये भी समझना चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है, आह ननु एवं ब्रुवता, ऐसा करते हुए आपने विग्रहवती देवता भुंगते च इति अभ्युपगतम भवति, इसके द्वारा तो आपके द्वारा दो बातें स्वीकार कर ली गई हैं। अगर आप ये मानते हो तो जो ऊपर कहा ना, ये खाद्य
देवता के लिए है, तो बोले इसके द्वारा आपने दो बातें स्वीकार कर ली। ये अधिकरण सिद्धांत देख रहा है उसका, पूर्व पक्षी का। ये जो आपने कथन किया उसमें दो बातें आ गई। क्या? विग्रहवती देवता। एक तो आप देवता को विग्रहवती मान रहे हो, तब ये बात संगत होगी पहले वाली अतिथि के समान। और भूंगते च, और वो खाते भी हैं, ये आपने स्वीकार कर लिया। दो बातें स्वीकार कर ली हैं। अब यहीं पर ही पकड़ रहा है सिद्धांति। उच्चते, पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते बाढ़म, ठीक है, विग्रहवती देवता भूंगते च, इसमें कौन सी बात है? तो विग्रहवती होती है देवता और खाती भी है वो। तो सिद्धांति ने पूछा कुतः, कैसे पता लगा? उसने तीन हेतु दिए। स्मृते है, उपचारात, अन्यार्थ दर्शनाच। स्मृति कह रही है इस बात को, उपचार से इसका व्यवहार देखा जाता है, और अन्यार्थ दर्शन, इससे समर्थन में अन्य वाक्य भी मिलते हैं। अब इसके एक एक करके बता रहे हैं। पहला, एवं ही स्मरंती, ऐसा कहते हैं स्मृति ग्रंथों में, विग्रहवती देवता इति, देवता से संबंधित विग्रहवती कोई वचन होगा, इन्होंने दिया नहीं है। और स्मृतिश्च न प्रमाणम, और स्मृति हमारे लिए प्रमाण है। तथा विग्रहवतीम देवताम उपचरंती, और विग्रहवती देवता के साथ में उपचार भी करते हैं, व्यवहार भी करते हैं। कैसा? यमम दंड हस्तम आलिखंती कथयंती च। यम को क्या कहते हैं? दंड हस्त वाला है, हाथ में जिसके दंड है ऐसा यम होता है, ऐसा आलिखंती लिखते हैं। कथयंती च, और बोलते भी हैं, ये उपचार, कथन, उपचार, व्यवहार करते हैं। फिर दंड हस्त वाला है तो उसके हाथ तो होगा ना, विग्रहवती हो गया ना देवता। आगे, तथा और वरुणम पाशहस्तम उदुत्तमम वरुण पाशमस्मतवाधमम विमध्यमम श्रथाया। ये वरुण का जो एक पाश है, तो वरुणम पाशहस्तम, पाश हस्त वाला है, पाश उसके हाथ में रहता है। और इंद्रम वज्रहस्तम, इंद्र में वज्र हाथ में रहता है, तो हाथ तो आ रहा है, विग्रहवती हो रहा है। उपचारादपि स्मृते दृढ़ीमानम कल्पयामा, और ये जो उपचार यानी प्रयोग है, इससे हम स्मृति की दृढ़ता हो रही है ये समझते हैं, और दृढ़ हो गया। और तस्य अन्यार्थ दर्शनम, और अन्य वचन भी मिलते हैं। क्या? विग्रहवती, विग्रहवतीम देवताम दर्शयति, विग्रहवती देवता को देखो ये वचन कह रहा है। जगृभ माते दक्षिणम इंद्रहस्तम, हे इंद्र, हम तेरे दाहिने हाथ को पकड़ लें, हम तेरे दाहिने हाथ को पकड़ते हैं, हम तेरे दाहिने हाथ का सहारा लेते हैं। देखो दाहिना हाथ आ गया यहां पर, बाया नहीं, दाहिना हाथ आया। आगे, तो पुरुष विग्रह से ही दक्षिण सव्यश्च हस्तो भवती, जो विग्रह वाला पुरुष होगा तभी तो दायां और बायां हाथ होगा, तो विग्रहवती देवता पता लग रहे हैं। तथा आगे कहते हैं, इमे चित इंद्र रोदसी अपारे तत्संग्रिप्मा मघवन का शिरित्ते, हे इंद्र, तेरे अपार, अपार मतलब तो बहुत बड़े, ये जो अपारे रोदसी, अपार जो रोदसी हैं मतलब तो द्युलोक और पृथ्वीलोक हैं, ये हे मघवन, हे बहुत ऐश्वर्यशाली मघवन इंद्र, ते काशी सकृमा, ये तेरे काशी यानी मुट्ठी के अंदर पकड़े हुए हैं, गृहित किए हुए हैं। ये जो बड़े बड़े द्युलोक और पृथ्वीलोक हैं, इतने बड़े उत्तरी मुट्ठी में, तेरे नियंत्रण में। तो मुट्ठी है तो मतलब तो विग्रहवती देवता हो गया ना। ये सब परमात्मा परक अर्थ भी लिए जाएंगे। तो काशीर मुष्टि, काशी का मतलब मुट्ठी। सोपि पुरुष विग्रह से उपपद्यते, पुरुष विग्रह होगा तो ही सिद्ध होगी। तथा तुविग्रीवो वपोदर सुबाहुरंधसो मदे इंद्रो वृत्राणि जिघ्नते, तीसरा है ना ये, ऋक् संहिता का है। तो इंद्र जो है वो वृत्रों को मारता है, नष्ट करता है। कैसा? तुविग्रीवो, जिसकी गर्दन बड़ी है, लंबी गर्दन वाला। वपोदर, जिसके पेट पर चर्बी चढ़ी हुई, वपा उदर वाला है, पुष्ट है। सुबाहु, अच्छी जिसकी बाहुएं हैं। अंधसो मदे, और सोम रस से पी करके जो मजबूत हुआ हुआ है ऐसा जो इंद्र है वो शत्रुओं को नष्ट कर देता है। पीछे एक चैनल में मैंने देखा था, डिस्कवरी वगैरह पे किसी पे, कुछ ऐसे वो हैं कबीले, वो अपनी गर्दनों को लंबा करते हैं छल्ले लगा लगा करके, बीच में नीचे बड़ा छल्ला लगाते हैं, उसके ऊपर छोटा छल्ला करते करते, और यहां भी ऊपर छल्ला होता है। फिर उन छल्लों को वो छल्ला करके यूं खींचा हुआ रहता है उनकी गर्दन। वहां महिलाओं की सुंदरता लंबी गर्दन से मानी जाती है। वो ऐसे ऐसे छल्ले लगाते हैं और खींच खींच करके उनके
वो विषय यह था कि कहां किस सुंदरता को माना जाता है। चीन और इधर छोटे पैर को सुंदरता से माना जाता है, तो वहां पर लोहे के और ऐसे जूते पहनाए जाते हैं बच्चों से, ताकि इनके पैर बड़े ना हो जाएं। अगर बचपन से जूते पहनाए जाए ना कसे हुए, तो पैर बढ़ते नहीं है अपेक्षा से। उसी परिवार में और एक है खुले पैर वाला हो, तो उनके पैर बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो सौंदर्य के अपने अपने कहीं वो बड़े बड़े घाव करवाते हैं शरीर में, फिर उखड़ जाते हैं घाव जैसे। वो जिसने इतने कष्टों को सहा, बिल्कुल खून लाते हैं, चीर देते हैं और फिर उसके निशान पड़ जाते हैं। वो पुरुषों के लिए सुंदरता का या प्रतीक माना जाता है कि वो इतने कष्ट सहन कर सकता है, विवाह आदि में उसमें सहायता मिलती है। तो अलग अलग सौंदर्य के प्रतिमान लोगों ने कर रखे हैं। तो उसमें वो मेरे को तुवी ग्रीवा से वो ध्यान में आ रहा था कि वो लंबी गर्दन को श्रेष्ठ मानते हैं। इंद्र की लंबी गर्दन थी, ये सुंदर था, प्रशंसा में है तुवी ग्रीवा। वपोदर, अब वपा उदर में होनी चाहिए भाई, पेट थोड़ा पुष्ट तो होना चाहिए। अगर गड्ढा हो अगर पेट के अंदर तो वो उसको खाने को ही नहीं मिला हुआ है, पेट भरा हुआ तो होना चाहिए। या वपोदर का मतलब एक परिपुष्ट वाला, क्योंकि वहां संग्रहित रहता है। कभी भोजन नहीं भी मिले तो युद्ध लड़ते हुए कहां से ऊर्जा प्राप्त की होगी, वो शरीर में स्थित जो चर्बी है उसी से तो प्राप्त होगी। लेकिन मोटे पेट को हमारे यहां निंदित भी माना गया है, गलत माना गया है, वो भी वचन है। और यहां पर वपोदर भी कहा गया है। तो अलग अलग दोनों के अर्थ हैं, अभी उसको बताता हूं। तो ग्रीवा उदरम बाहु इति पुरुष विग्रह दर्शनम भवती, पुरुष के विग्रह का दर्शन हो रहे हैं यहां पर। तस्मात विग्रहवती देवता इति, इसलिए देवता विग्रहवती है। दो बातें थी ना, एक विग्रहवती और एक भूंगतेज है, और वो खाते भी हैं। वो खाने वाले को तो आगे पुष्ट करते हैं। ये जो बात है, एक शतपथ ब्राह्मण का वचन आपको बता रहा हूं, 2:4-2:6। मैं आपको संस्कृत का, ये तो संस्कृत का मुख्य भाग होगा तो वो बता दूंगा, नहीं तो आपको हिंदी का बताता हूं। देखो क्या प्रसंग चला इसी बात को लेकर के। मैंने बहुत पहले प्रवचन में सुना था, डॉक्टर अभयदेव जी ने, यहाँ पर वेद संस्थान में प्रवचन होते थे, जो दिल्ली में राजौरी गार्डन में अभी वेद संस्थान है। स्वामी विद्यानंद जी विदेह के पुत्र, तो एक उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है कि जो जिसका पेट बड़ा हुआ है वो पाप खाता है, वो पापी है। वो मेरे को वचन तो सुना हुआ था, फिर अभी ये शतपथ आदि पढ़ते पढ़ते वो मेरे को यहां पर मिला अभी। तो इस प्रसंग में मैं इसको करता हूं। इसमें क्या था कि मैं हिंदी वाला पढ़ता हूं अभी, केवल थोड़ा प्रसंग भी आएगा। कि प्राणी लोग एक बार प्रजापति के पास गए। ये साधारण प्राणी थे। उन्होंने कहा हमको वह विधि बताओ जिनसे जीवन व्यतीत करें। इस पर यज्ञोपवीत पहने हुए देव दाहिनी जानू को नमाकर उनके पास आकर बैठे। उसने उनसे कहा, प्रजापति ने कहा कि यज्ञ तुम्हारा अन्न है, अमृतत्व तुम्हारा बल है और सूर्य तुम्हारी ज्योति है। अब पितर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत पहने हुए बाईं जानू नमाकर उनके समीप बैठे। उसने उनसे कहा तुम्हारा मासिक भोजन होगा, तुम्हारे मन की तेजी मनोजवा तुम्हारी स्वधा और चंद्रमा तुम्हारी ज्योति होगी। सबके लिए 3-3 बातें कही जा रही हैं। अब मनुष्य उनके पास आ गए, प्रजापति के पास में, और कपड़े पहने प्रावृत हुए, पूरा ढके हुए आए, शरीर को झुकाए हुए। उनको उसने कहा सायं प्रातः तुम्हारा भोजन होगा। मनुष्यों के लिए कहा, वो देवताओं के लिए, इनके पितरों के लिए स्वधा है ना, तो वहां स्वधा कहा। और देवताओं के लिए चूंकि याग होता है तो इसलिए यज्ञ को ही उनका अन्न कहा गया देवताओं के लिए। पितरों के लिए स्वधा, उनके लिए स्वाहा, और इनके लिए, इन्होंने मनुष्यों के लिए कहा सायं प्रातः तुम्हारा भोजन होगा, मृत्यु तुम्हारी प्रजा और अग्नि तुम्हारी ज्योति होगी। तो अब उनके पास में पशु आए, तो उनको उसने अपनी इच्छा वाला स्वेच्छाचारी कर दिया कि जब कभी तुम कोई चीज पाओ, चाहे समय पर चाहे कुछ समय पर, तुम खा जाओ, तुम खा सकते हो। वैसे कई जने संयम के लिए पशुओं का उदाहरण देते हैं मनुष्यों के लिए कि पशु इतने संयमी है तो मनुष्य क्यों नहीं हो। खाने पीने में तो पशु संयमी नहीं है, तो वो संग्रह नहीं कर सकते वो, तो जब चाहो तब खा लो, आगे पता नहीं कब क्या मिलेगा। इसलिए जब वे कोई चीज खाते हैं, चीज पाते हैं, चाहे समय पर चाहे कुछ समय में, वे खा जाते हैं। तो इसलिए कुछ समय में खाने वाले को फिर वो पशु कह देते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कि असुर भी प्रजापति के पास पहुंच गए। उसने उनको उसने अंधकार और माया दे दी, अंधकार और माया दे दी उनको। इसलिए आसुरी माया होती है। वे तो नष्ट हो गए, परंतु आजकल भी वैसी प्रजा है जो उसी प्रकार बरतती है जैसे प्रजापति ने उनके लिए निर्धारित किया गया। आज की प्रजा भी वैसा ही प्रजापति ने निर्धारित किया, वैसा ही करती है। देव, पितर या पशु इन नियमों का उल्लंघन नहीं करते। देव, पितर और पशु तो उल्लंघन नहीं करते।
लेकिन कुछ मनुष्य ही उल्लंघन करते हैं। ये शतपथ में लिखा हुआ है, पंक्तियां भी है इसमें। इसलिए मनुष्यों में जो मोटा हो जाता है वह अशुभ कार्यों के कारण मोटा हो जाता है, और चूंकि वह अनृत के कारण मोटा होता है इसलिए वह चल नहीं सकता और उसके पैर लड़खड़ाते हैं। इसलिए सायं प्रातः को ही भोजन को ही खाना चाहिए। जो इस रहस्य को जानकर सायं और प्रातः ही खाता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, और जो कुछ वह बोलता है वही होता है। इन उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, जो बोलता है वही होने लगता है, क्योंकि देव सत्य की रक्षा करता है। जो आदमी प्रजापति के व्रत को पाल सकता है उसमें ब्रह्म तेज आ जाता है। इसमें संस्कृत में भी देखो क्या है, न पितरो न पशुओं मनुष्य एव एके अतिक्रामंती तस्माद यो मनुष्याणाम मेद्यति। तो मनुष्य में जो मेद्यति मैंने मोटा होता है, ये पेट के ऊपर भी आ गया। अशुभे मेद्यति, अशुभ होने पर ही मेद्य होता है। और विहूर्छति ही न ही अयनाय चन भवति अनृतम ही कृत्वा मेद्यति। अनृत करके ही वो मोटा होता है, यानी कुछ ना कुछ तो गलत किया है उसने। तस्मादु सायं प्रातः आशी एव स्यात् स यो हैवम विद्वान सायं प्रातः राशि भवति सर्वम हैव आयु एति यदुह किंच वाचा व्याहरति तदु हैव भवति एतद्धि देव सत्यम गोपायति। क्योंकि देवता उनकी रक्षा करते हैं, वो जो बोलेंगे वो वैसा होने लगे। देखो कितनी बड़ी बात कही यहां पर। तद्धि तत्तेजो नाम ब्राह्मणम य एतस्य व्रतम शक्नोति चरितुम इत्यादि, वो यहां पर ये सारी बातें कही हैं। तो ये वैसे तो माना जाता है, ठीक है, किसी ने ईमानदारी से कमाया है, ढंग से लिया है, उसमें दोष नहीं है, लेकिन अपनी आवश्यकता से अधिक खा रहा है तो वो पाप ही उसका चला माना जाएगा। उतना वो मेहनत नहीं कर रहा है, जितना खा रहा है उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, और उसके अंदर ये दोष माना जाता है। लेकिन यहां जो मेद्यति वपोदर की जो बात है वो एक सामान्य पुष्ट की दृष्टि से है। एक बार एक वो जैन मुनि जी थे, मैं वहां था लाडनू में, वो कहने लगे कि साधना करते हैं तो उसका एक प्रभाव आता है, उनको वो प्रमुखता से आया। बोले नाभि के आसपास चर्बी बन जाती है, नाभि के आसपास जो थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है उसके चारों तरफ एक घेरा सा थोड़ा अलग से होता है ना, वहां पे जैसे बगल में होता है ऐसे नाभि के, वो उसको साधना का प्रभाव होता है। बोले कि पेट थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और वहां से थोड़ा मोटा हो जाता है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि इस आदमी की साधना चल रही है। अच्छा, वो साधना क्या है कि वो मतलब जो व्यक्ति ज्यादा साधना करने लगते हैं तो वो मेहनत कम करते हैं, खाते तो हैं, बैठे अधिक रहते हैं, विश्राम करते हैं बस, तो ज्यादा गतिशीलता नहीं होती है, लौकिक नहीं होते। तो स्वाभाविक है कि शरीर में थोड़ी चर्बी बनती है और वहां पर थोड़ी चर्बी बढ़ी जाती है। तो उसको साधना का प्रतीक बोलते थे कि जब ये होने लगता है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति की साधना ठीक चल रही है। कौन सा? हाँ, ये शतपथ ब्राह्मण 2426, यानी कांड दूसरा, अध्याय 4, ब्राह्मण 2 और कंडिका 2 में ये 6, छठी है, ये छठी कंडिका में। वैसे पहली से है, जो मैंने सारा बोला था हिंदी में वो तो पहली से है, लेकिन जो मुख्य बात है वो छठी में जाकर के है ऐसा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।